नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम साकेत के नवम स्वर को पढ़ रहे हैं और पहले भाग में हमने एक गीत चित्रकूट को लेकर लिखा गया है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे हम प्रारंभ करेंगे। आपके पास नोट्स होंगे, उसके हिसाब से आप देखिए। प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दे आ। सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, जा प्रणय पुरस्सर ले आ। प्रोषित पतिकाएँ उन स्त्रियों को कहा जाता है जिनके पति विदेश या प्रदेश या कहीं बाहर चले गए हैं। अभी आप ये भी मान के चलिए कि उर्मिला भी प्रोषित पतिका नायिका है। कल को ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, उर्मिला प्रोषित पतिका है। ज़रूरी नहीं है जिसका पति खाने कमाने विदेश गया वही प्रोषित पतिका हो, है ना। वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए गए तो वो भी प्रोषित पतिका है। तो जितनी नायिकाएँ इस अयोध्या में प्रोषित पतिकाएँ हैं, सबको बुला कर ले आ। वह अपनी सखी से कहती है ये बात, उर्मिला अपनी सखी से कहती है, प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया। निमंत्रण, उनको बुलावा देकर आ। यह एक शब्द आया है, सम दुखिनी मिले। सम दुखिनी का मतलब है जिनका दुख समान है, जिनका सबका दुख एक जैसा है। तो सम दुखिनी मिले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे समान कोई और भी दुखी है। ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है मनुष्य की। उसको अगर कोई संकट है, वैसा ही संकट किसी और के भी हो। एक कमरे में 2 लड़के 3 लड़के रह रहे हैं और तीनों का नहीं हो, है ना, तो उसको ठीक थोड़ा रिलैक्स लगता है। और एक का हो जाए, एक का नहीं हो, तो वो क्या करे? बधाई दे, एक मातम मनाए, क्या करे? ये समस्या रहती है। तो सम दुखिनी का मतलब है कि एक समान दुख वाली, सबको बुला के ले आ। यहाँ एक बात और भी है, साकेत में बात करते समय मैं थोड़ी सी कंट्रोल इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो लगभग इसमें 25-30 घंटे लग सकते हैं। कोशिश हमारी है कि ये लगभग 15 घंटे में आसपास निपटे, ठीक है। लेकिन बातें बहुत सारी हो सकती है साकेत, क्योंकि बहुत आधुनिक काल का है और हमारे निकट है। ब्रज भाषा में जब बिहारी सत से बिहारी के मतलब उसमें दोहे हम पढ़ते हैं तो वहाँ वो बातें उतनी हमारे समाज के लोग के इतने निकट नहीं है, लेकिन ये तो सब लोग के निकट है। तो यहाँ कितनी बातें हो सकती है। एक बात यहाँ ये भी कही जा सकती है कि उर्मिला अब यह सोचने लगी है कि इस नगर में और भी ऐसे लोग हैं जो दुखी। आज से पहले कभी उर्मिला ने ये नहीं सोचा था, कभी ये नहीं सोचा कि इस अयोध्या में कोई और भी ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रोषित पतिका है। अब उसको और प्रोषित पतिकाओं की याद क्यों आई? क्योंकि वो खुद प्रोषित पतिका है, इसलिए उसको याद आती है। तो सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, दुख बंटे। हालांकि ये थोड़ी सी अजीब बात है। अपने ये भी कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। मुझे तो लगता है कि दुख बांटने से कम होता नहीं, बढ़ता है। हम ये भी कहते हैं आनंद बांटने से बढ़ता है, तो दुख भी बांटने से बढ़ेगा ही। अगले को और दे देते हैं। बांटने से एक बात यह भी है कि संसार में कोई दुख लेने के लिए तैयार भी नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि आओ अपना दुख मुझे दे दो, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए दुख को नहीं बांटना चाहिए और खुशी को बांटना चाहिए, ये एक प्रवृत्ति है। लेकिन उर्मिला कहती है दुख बंटे तो दुख कम होगा। जाओ सबको ले आओ, जो प्रोषित पतिकाएँ हैं, मेरे समान दुख वाली हैं, उनको प्रणय पुरस्सर, इस प्रेम के नगर में, है ना। प्रणय पुरस्सर, प्रणय का मतलब प्रेम, पुर का मतलब नगर होता है, सर का मतलब तालाब होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा मेरे महल में, यहाँ मेरे महल में उनको लेकर आओ। सुख दे सकते हैं तो दुख जन ही मुझे। अगर मुझे कोई सुख दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? जो दुखी जन है। उर्मिला कहती है अभी अगर मुझे कोई सुख दे सकता है, अगर अभी मुझे किसी से मिलकर संतोष हो सकता है, तो उसी से मिलकर संतोष होगा जिसको दुख है। उन्हें यदि भेंटूं, उनसे मिलूं। भेंट करने का मतलब क्या है? मिलना, ठीक है। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मिटूं। क्या अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई अभाव हो, जिसको कोई संकट हो, उसके अभाव को मैं मेट सकूं? उर्मिला कहना चाहती है कि मैं अगर दुखियों की सेवा करूं तो उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। अगर कोई मेरे समान दुख वाला और उसके दुख को मैं दूर कर पाऊँ या उसको मैं कोई सहानुभूति दे पाऊँ, 2 बोल ही बोल दूँ। और नहीं तो एक बात ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कुछ दें, 2 बात ही कर लें, उसी से अगले का दुख कम हो सकता है। तो क्या अभाव केवल धन का है? किसी के जीवन में मनुष्य का अभाव हो सकता है, किसी के जीवन में संगी साथी का अभाव भी हो सकता है। तो यही बात वो कह रही है कि कोई ऐसा नहीं है क्या अयोध्या में जिसका कोई अभाव मैं मिटूं? अगर कोई है तो उसको ऐसा बुला के ले आओ। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई दुखिनी?
इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई। इतनी बड़ी पुरी में, अयोध्या को पुरी कहा जाता है, पुर नहीं कहा जाता है ना। नगरी यानी पुरी और पुर यानी नगर, ठीक है। पुरा क्या होता है, ये हमारे जैसे जोरावर पुरार, सुर पुरार, दलपत पुरार, ये पूरा कुछ होता ही नहीं, ये हमने बनाया है पूरा, ठीक है। पूरा और सर भी हमने बनाए, बादसु सर है ना, और सिरंग सर। यहाँ एक बस जाती है नौर से बीकानेर, नौर से बीकानेर जाती है। आप वो सरदार से तक जब तक पहुँचती है 15 सर आते हैं कम से कम, आप गए होंगे है ना, बार बार सर ही सर आते हैं। इतनी बड़ी पुरी में, इतनी बड़ी नगरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, क्या ऐसी दुखिनी, ऐसी दुखियारी कोई नहीं है, जिसकी सखी बनूं मैं। बार बार उर्मिला एक ऐसा भाव, हमने कहा था कि साकेत के नवम स्वर का मूल सूत्र है करुणा। दुख के साथ उर्मिला के मन में यह भाव भी आता है कि मैं किसी दूसरे का दुख में मेट सकूं, है ना। इसलिए वो कहती है कि ऐसी कोई दुखी नहीं है कि जिसकी मैं सखी बन सकूं। अगर कोई दुखी आदमी का साथी बनना चाहता है, उसके पीछे कौन सा भाव काम कर रहा है, करुणा का भाव काम कर रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने घर में बैठ के रोता रहे, लेकिन उर्मिला का जो भाव है वो व्यापक है, उच्च कोटि का। वो दुखी है और वो ये कह रही है कि मैं किसी के दुख मेटूं, किसी के दुख में उसकी साथी बनूं, साझेदार बनूं। तो ये भाव व्यापक है, ये करुणा का है। जिसकी सखी बनूं, जो मुझसी हो हंसी रोई, जो मेरे समान ही कोई हंसी हो, रोई हो, मेरे समान ही प्रवृत्ति की हो, मेरी समान जिसकी दशा हो, क्या ऐसी कोई इस नगर में नहीं है, ये कहना चाहती। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में। मैं निज ललित कलाएं कौन सी होती है, जिनसे जो मधुर कलाएं हैं, जैसे सुंदर कलाएं जो मानी जाती है, मूर्ति कला, चित्रकला आदि इस प्रकार की कलाएं। तो मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, ये जो मेरी वियोग की पीड़ा है, ये जो मुझे लक्ष्मण से बिछड़ने का जो दुख है, इस दुख में मैं कहीं अपनी कलाएं नहीं भूल जाऊं, क्योंकि कलाएं तो आनंद के समय की चीज़ है, कलाएं सुख के समय की चीज़ है। दुख में कलाएं भूल जाती है सारी की सारी। कई बार आदमी को हम कोई कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, तो हम कहते हैं फिल्म देख ले, तो वो कहता है अच्छा नहीं लगता, है ना, कोई बात नहीं, कोई अच्छा संगीत सुनो। ये बार बार ये कही जाती बात है। जब आप तनाव में हो अच्छा संगीत सुनो, जब आप संकट में हो अच्छी फिल्में देखिए, देखी नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती। कोई भी प्रकार की कलाएं हैं वो आपको दुख के समय काम नहीं आती। असल में दुख के समय मुझे लगता है कि मूल रूप से जो काम आती है वो आती है संवेदना। क्योंकि दुख, भाई जो रोग है वो रोग के मूल से कटेगा। दुख भी एक संवेगात्मक भाव है, उस समय कोई संवेदनात्मक रूप से आपको सहारा दे, वो आपके काम आता है ना। ये बाहरी चीजें आपके काम नहीं आती। तो मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला, पुर नगर की, बाला बालिकाओं के लिए शाला खुलवा दें। यहाँ अपने एक ट्यूशन सेंटर खोल लें, है ना, अपने नगर में, यहाँ अपने शहर में, अपने भवन में, अपने बगीचे में, सॉरी वो कहती है क्यों न अपने बगीचे में एक पुरबाला शाला खुलवा लें। नगर की बालिकाओं के लिए एक शाला, जहाँ मैं उनको सिखाऊंगी तो मुझे भी याद रहेगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहना चाहती है कि मैं ये कलाएं भूल जाऊंगी, इसलिए लड़कियों को, छोटी बच्चियों को बुला लिया जाए। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं, आज हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, और अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं था। कि माँ खड़ी वे घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हो ये कराह। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रहे हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। ये कह रही है कि मुझे आज चित्र रचने की चाह हो रही है, तो मैं चित्र बनाना चाहती, तो मैं क्या बनाऊं चित्र। उसको पूछ रही अपनी सखी को कि मुझे आज चित्र बनाने की इच्छा हो रही है, तो तुम बताओ मैं कौन सा चित्र बनाऊं। फिर उसको विकल्प देती है कि क्या ऐसा बनाऊं, क्या ऐसा बनाऊं, या ऐसा बनाऊं। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का। अच्छा वो बैठी है भवन में, लेकिन उनके मस्तिष्क में क्या चलता है, वन ही चलता है। वो रहती है अपने भवन में, लेकिन वो उसके दिमाग में वन की बातें चलती रहती है, इसलिए वो अधिकतर बातें वन की करेगी। वन का बता मैं आज मैं तुझे वन का ऐसा कौन सा दृश्य बना के दिखाऊं, क्योंकि हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह है। हे सखी, आज मुझे चित्र रचना की कामना हो रही है, मैं एक चित्र बनाना चाहती हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा दृश्य दिखाऊं। 2-3 दृश्य वो बताती है। जैसे पहला दृश्य कि नाला पड़ा पथ में, जैसे मान लो सीता राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और रास्ते में क्या पड़ गया,
नाला पड़ गया, ठीक है। किनारे जेठ जीजी खड़े, जेठ और जीजी कौन है? राम और सीता। तो वो किनारे पर खड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, इसलिए वो पहले नाले में जाएंगे और जाके जल की गहराई की था लेंगे। कई बार ये तो आपके अपने स्वाभाविक बड़ी चीज़ है कि 5-7 लोगों को नहर या नदी या नाला पार करना होता है, पहले एक को भेज देते हैं, तू जा बेरो पार गया कि तो डूंगू है ना। हालांकि भाई कई तो बदमाश है, बोले तू जा, तू होशियार है, तन बेरो तन तिरनु आवे है ना, अगला धक्को करके ही बांट दे कई बार, ठीक है। लेकिन ये तो अपनी इच्छा से गया, लक्ष्मण को जबरदस्ती नहीं डाला नाले में, वो तो अपनी इच्छा से गया। और अंबु जल अवगाह है, था लेना, अवगाह यानी गहराई, अवगाह का मतलब क्या है? गहराई। आर्यपुत्र यानी लक्ष्मण ले रहे हैं था यानी पता, था का मतलब क्या है? पता। इसी से मिलता जुलते शब्द का प्रयोग हम भी करते हैं, ठा है ना, आपा का ठा के ठा तन ठा है ना, तो था से बना होगा ठा या ठा से बना होगा था, है ना। तो नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े। क्या मैं तुम्हें ऐसा चित्र बना के दिखाऊं क्या कि जिसमें रास्ते में नाला पड़ा हो और किनारे पर जेठ और जीजी राम और सीता खड़े हैं और आर्यपुत्र लक्ष्मण है, वो पानी में उतरकर जल की गहराई को नाप रहे हैं, उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना गहरा है। ये बना के दिखाऊं क्या तुम्हें? या कोई और चित्र बनाऊं, जैसे किम वा अथवा, यहाँ संदेह अलंकार नहीं है, किम वा को देखकर आप संदेह अलंकार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो करिए ये बनाऊं कि ये बनाऊं, तो यहाँ उपमेय उपमान की बात ही नहीं। असल में मैथिली शरणगुप्त है वो इतिवृत्तात्मक कवि है, द्विवेदी युग के कवि है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में वो जाते भी नहीं। हमने कब देखा यहाँ पे व्यंजना, दूसरा अर्थ, ये अर्थ हो सकता है, ये अर्थ हो सकता है, हमने कब बातें की? हम सीधा सीधा चल रहे हैं, सीधा सीधा चल सकते हैं इसलिए चल रहे हैं, नहीं तो बिहारी का 1-2 पढ़ते तो मतलब 15 मिनट लगते हैं, यहाँ हम फटाफट आगे चल रहे हैं। किम वा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे, आ है ये लाह नहीं, आ है ना, आ है ये, ठीक। ये इसमें थोड़ा सा कट गया, दिखाई नहीं देता। किम वा खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह, और तलवे से कंटक निकालते हो ये कराह। ये दूसरा सीन है कि जैसे वो घूम कर और उसने राम का सहारा ले रखा हो, सीता ने, वे खड़ी हो घूम कर, वे कौन? सीता, प्रभु के सहारे, राम का सहारा लेकर सीता घूम कर खड़ी हो, क्योंकि सीता के पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है। तो सीता के पैर में कांटा चुभ गया है, तो एक पांव पे खड़ा होगा कोई व्यक्ति, जिस पांव से कांटा निकलवाना उसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, तो कोई व्यक्ति एक पांव पे खड़ा होगा तो वो किसी का सहारा लेगा। तो सीता ने राम का सहारा ले रखा है और अपना एक पांव उठा रखा है और वो घूम कर राम की तरफ खड़ी है, और तलवे से कंटक निकालते हो ये कौन? लक्ष्मण, है ना। मतलब अपने पति का नाम नहीं लेती कई बार स्त्रियां, तो वो ये कहती है ये, वो तलवे से कंटक निकालते हो ये कराह। अच्छा, ये कराह शब्द लक्ष्मण के साथ आया है कि तलवे से कंटक निकाल रहे हैं सीता के, और पीड़ा किसको हो रही है? लक्ष्मण को हो रही है, ठीक है। तो ये कराह कर तलवे से, उसके सीता के तलवे से कांटा निकालते हो। क्या ये सीन बना के दिखाऊं तुम्हें, ये चित्र बना के दिखाऊं कि इसमें ऐसे ऐसे मतलब वो सीता के पैर से कांटा निकाल रहे हैं? अथवा या ये चित्र बनाऊं, कौन सा? झुकाए खड़े हो ये लता, ये का मतलब क्या है? लक्ष्मण, इन्होंने तो बेल को झुका रखा है। पहले जब बच्चे होते थे हम, तो खेत आदि में जैसे जाते थे, बेरिया तोड़ने जानता, तो एक पकड़ के डाला नीचो कर दें तो फिर भी ना तोड़, तो यहाँ प्रकार की बात होती नहीं। तो वही सीन है यहाँ पर, झुकाए खड़े हो ये लता, लक्ष्मण ने तो लता झुका रखी है, और जीजी फूल ले रही हो, और सीता है वो लता के फूल तोड़ रही है, और प्रभु क्या कर रहे हैं? वाह वाह, ठीक है। प्रभु क्या कर रहे हैं? खाली वाह वाह कर रहे हैं। तो क्या ये चित्र बना के दिखाऊं? कहना वो चाहती है कि मैं तुम्हें कौन सा चित्र बना के दिखाऊं। इन चित्र बनाने के माध्यम से वो पूरी घटनाक्रम याद कर रही है। हो सकता है वो ये भी कह सकती है कि क्या मैं ऐसी कोई चिड़िया का चित्र बनाऊं, क्या मैं तुम्हें हाथी बना के दिखाऊं, कोई खरगोश बना के दिखाऊं। चित्र तो असंख्य है संसार में, लेकिन उसने 3 चित्र गिनाए हैं, और तीनों के तीनों राम, लक्ष्मण और सीता से संबंधित थे। चित्रों के माध्यम से वो याद करना चाहती है, एक कल्पना करना चाहती है। असल में व्यक्ति जब वियोग में होता है तो इस प्रकार की सुखद कल्पनाएं वो करता है, ठीक है। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। यहाँ उसने प्रणय को संबोधित किया है। ये बात किसको कही है? प्रणय को संबोधित करके कही है कि प्रिय ने सहज गुणों से
दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, कि हे प्रेम, हे प्रणय, प्रिय ने मुझे तुम्हारे बारे में दीक्षा दी थी। मैं तो नहीं जानती थी प्रेम के बारे में, लेकिन प्रेम के बारे में मुझे जो टिप्स बताए वो किसने बताए? वो लक्ष्मण ने बताए। ठीक है, प्रेम के बारे में जो भी मुझे गुण अवगुण जो सिखाए, जो मुझे दीक्षा दी, जो मुझे दीक्षित किया प्रेम के संबंध में, वो किसने किया? प्रिय ने किया, सहज गुणों से। आज प्रतीक्षा द्वारा, और जब कोई किसी को कोई चीज़ सिखा देता है, जैसे शिक्षक पाठ पढ़ा देता है, तो उसके बाद में वो क्या लेता है? परीक्षा लेता है। तो यहाँ पे शिक्षक कौन था? लक्ष्मण। और विद्यार्थी कौन था? उर्मिला। अब वो आज परीक्षा ले रहे हैं, और उनका परीक्षा का मेथड क्या है? प्रतीक्षा विधि से वो परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे परीक्षा मेरी। आज वो मुझसे प्रतीक्षा करवा रहे हैं। लक्ष्मण 14 साल तक मुझसे प्रतीक्षा करवाएंगे, इस प्रतीक्षा के माध्यम से वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। उर्मिला कहना चाहती है कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, जो सिखाता है वो परीक्षा लेता ही है। तो लक्ष्मण ने मुझे सिखाया, इसलिए मेरी वो परीक्षा ही ले रहे हैं। सखी का जो नाम है वो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैं लिख के लाया था, सुलक्षणा नाम है उसका, है ना। ये कहीं और से मिला, इसमें नहीं है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका नाम नहीं है सुलक्षणा का। ये तो किसी को मतलब क्या है कि चौंका देने के लिए जानकारी ठीक है। कई बार ऐसी जानकारी भी काम आती है जो किसी को चौंकाने में काम आती है। कमन ओ बेरो तना ओ बेरो है ना, इसी से तरीके से वो काम आती है, बाकी वो कोई काम नहीं आती। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, ये एक ऐसा गीत है, ये गीत है, ये तो ध्यान रखने की बात। गीत को तो आप पहचानेंगे, क्योंकि मैं गीत को गीत की तरह थोड़ा सा बोलूँगा, गाऊंगा तो नहीं, है ना, लेकिन गीत को गीत की तरह बोल दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि गीत को थोड़ा सा पहचानें, क्योंकि गीत में एक अतिरिक्त भावुकता होती है। और गीत में, क्योंकि गीत के 3 या 4 छंद तो होंगे प्रत्येक गीत के, तो 3 या 4 छंद में एक भाव को बांधा जाता है, किसी एक भाव को। अब इस पूरे गीत में उसने क्या बांधा है कि मेरा जीवन एक दिन के समान है। तो मेरा जो बचपन है वो प्रभात के समान, युवावस्था है वो क्या है? दोपहर के समान, और युवावस्था का ढलना जो है वो संध्या के समान। ठीक है, एक बात ये भी है कि सुबह जब आती है तो बड़ी सुंदर होती है, बड़ी आकर्षक होती है ना, सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए लोग सुबह सुबह घूमते हैं, बाहर निकलते हैं। प्रभात आता है तो बड़ा प्रचंड होता है, और संध्या के समय एक प्रकार की थकान और शिथिलता होती है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में गीत है। जीवन जैसे एक दिन है, तो उसकी पूरी की पूरी तुलना एक दिन से की गई है। तो इसलिए कहती है जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, कि जब मैंने जिंदगी को देखना शुरू किया, तब मेरे साथ क्या हुआ था। हरी भूमि के पात पात में मैंने हदगति हेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि है स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदै हृदय में लेकर, तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर, बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। ये की है यहाँ पर। तो जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, कि मैंने जीवन को जब पहले प्रभात में, यानी मैंने जीवन को जब शुरुआत में, बचपन में, जब मैंने जीवन को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। अपने जीवन का पहला पड़ाव क्या है? बचपन है। एक बात तो ये भी कि शिशु अवस्था में तो हम जीवन को देख ही नहीं पाते, हम तो बचपन में देखना शुरू करते हैं, बाल्यावस्था में देखना शुरू करते हैं जीवन को। तो पहला प्रभात है। और तब मैंने क्या देखा? हरी भूमि के पात पात में मैंने हद गति, अपने हृदय की गति को हेरी, यानी देखा। हद गति का मतलब क्या है? अपने हृदय की गति, और हेरी यानी देखा। हरी भूमि के पात पात में मैंने हद गति हेरी। हरी भूमि यानी प्रातः काल के समय में भूमि हरी भरी दिखाई देती है, उसके पत्ते पत्ते में मैंने अपने हृदय गति को देखा। जैसी हरी भरी भूमि थी वैसा ही मेरा हृदय भी हरा भरा था। जब मेरे जीवन का पहला प्रभात था, तब जैसी यहाँ पे सुबह सुबह हरी भरी भूमि होती है, सब खुशहाल होता है, वैसा ही मेरा हृदय भी खुशहाल था, हरा भरा था। खींच रही थी दृष्टि, दृष्टि को खींचने का मतलब है आकर्षित करना। खींच रही थी दृष्टि, सृष्टि, ये पूरी की पूरी सृष्टि मेरी आंखों को खींच रही थी। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी सृष्टि मेरी आंखों को आकर्षित कर रही थी। यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, स्वर्ण रश्मियां का मतलब है सुनहरी किरणें। सुबह सुबह जब आता है प्रभात तो सुनहरी किरणें लेके आता। तो इस लाइन को मैं दो अर्थ बोलता हूँ कि प्रातः काल सुबह सुबह सूर्य सुनहरी किरणों के माध्यम से, और यह सूर्य की सुनहरी किरणों के माध्यम से पूरी सृष्टि मेरी आंखों को आकर्षित कर रही थी। दूसरा अर्थ हम जीवन के अर्थ में ले लें। हम ये कह सकते हैं
कि सुबह मतलब प्रातः जो बचपन का जो समय होता है, बाल्यकाल का जो समय होता है, जीवन का जो पहला पड़ाव होता है, उसमें सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है। मतलब हम ये देखते हैं कि वो सबसे उसको गोल्डन पीरियड मान सकते हैं अपने, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रकार की व्याधि, कोई भी प्रकार की बात, अगर कोई घर में संकट है तो बच्चों को उससे अलग रखा जाता है। वहाँ सब कुछ आपके लिए सुनहरा है और बालक को सब चीज़ें आकर्षित करती है, इसलिए वो मिट्टी से भी खेलता है, खिलौनों से भी खेलता है, सब चीज़ों से वो देखता है, सबकी ओर दौड़ता है शुरुआत में। तो खींच रही थी दृष्टि, बाल्यावस्था में मुझे प्रत्येक चीज़ आकर्षित कर रही थी, इस संसार की प्रत्येक वस्तु मुझे आकर्षित कर रही थी, और यह सृष्टि पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, सुनहरे सपने लेकर मेरे सामने खड़ा था। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी। अब दूसरा अर्थ देखिए, ये दूसरी पंक्ति, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, कि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड को पाल रही थी। एक तो हम दिन के अर्थ में देखेंगे और एक हम जीवन के अर्थ में देखेंगे, दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे। दिन के अर्थ में देखें, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, सदैव हृदय में लेकर प्रातः काल के समय को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रही है, दया भाव से अपने हृदय में लेकर। ठीक है, पाल रही ब्रह्मांड को पाल रही थी कौन? प्रकृति। सदैव का मतलब है दया भाव के साथ, हृदय में लेकर ऐसा लगता है, प्रातः काल के समय को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड को करुणा के साथ पालन पोषण कर रही है। और ऐसा ही मेरा पालन पोषण हो रहा है। जीवन के अर्थ में देखें तो ऐसा लगता है कि मेरा प्रकृति का रोम रोम मेरा पालन पोषण कर रहा है। बालक के साथ ऐसा होता है। आप खास तौर से गौर करेंगे तो जो बाल्यावस्था में जो होता है उसका पड़ोसी भी ध्यान रख लेते है ना। शुरुआत में जो बच्चे, जैसे हमारे गांव में तो अपने यहाँ जैसे आस पड़ोस में बच्चे पलते हैं, तो हमारे घर में मतलब पड़ोस में जहाँ बच्चा जा रहा है वहाँ फिर खा के लौट रहा है, वहाँ चाय पी ली, वहाँ दूध पी लिया, वहाँ खाना भी खिला दिया। कई और ज़्यादा आपस में प्रेम होता है, नहला भी देते, क्या तेरी माँ ने टेम कौन ले मैं नवा दूँ, है ना। ऐसा होता है, बिल्कुल ये स्वाभाविक चीज़ें सारी की सारी। तो ऐसा लगता है कि सभी बच्चे को पालने में लगे हुए। तो जो शुरुआती समय होता है वो बड़ा मतलब एक अलग प्रकार का समय होता है। वहाँ प्रकृति, बच्चे, कुत्ते बिल्ली भी ध्यान रखते हैं बच्चों का, तो उनको भी द्वेष नहीं होता उनके साथ। तो ऐसा लगता है कि जीवन का जो पहला प्रभात था उसमें संपूर्ण प्रकृति ही करुणा के साथ अपनी गोद में लेकर मेरा पालन पोषण कर रही थी। तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर। कहीं कहीं हम दूसरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, वहां हम एक ही अर्थ से काम चलाएंगे। तृण तृण तिनके तिनके को नभ आकाश सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर। सुबह सुबह ओस आ जाती है ना, तो ये ओस के लिए कहा कि प्रत्येक तिनके तिनके को आकाश वो बूंद दे रहा है। जैसे बड़ा सिस्टम किया गया, आप मर जाए उतना ड्रिप सिस्टम के लीजिए, आप मर जाए उतना सिंचाई की तकनीक को व्यवस्थित कर लीजिए, लेकिन ओस जिस प्रकार से वितरण करती है पानी की बूंदों का, वैसा कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा। बड़ा समभाव से एक प्रकार से प्रकृति का जो वितरण है वो बड़ा मतलब एक सिस्टमेटिक है, वैज्ञानिक है। ठीक है, तो तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर, और बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण। समीरण है ये, समीरण का मतलब वायु होता है। अगर नोट्स में समीकरण लिखा है तो भी गलत है। ठीक है, समीरण का मतलब है वायु, यानी समय रूपी वायु, समय समीरण है, वो सुख की नौका को आगे बढ़ा रहा था। वायु के द्वारा नौका को आगे कैसे बढ़ाया जाता है? कई नौकाएं ऐसी होती है जो चप्पू से चलाई जाती है, समझ गए। कई नौका, क्या रह गया सुशीला? कई नौकाएं ऐसी होती है जो चप्पू से चलाई जाती है, लेकिन कई नौकाओं के ऊपर पाल बांध दी जाती है ना। एक लंबा कपड़ा बांधा जाता है, फिर उसको हवा की दिशा में कर दिया जाता है, तो हवा से उस कपड़े पे प्रेशर पड़ता है तो उधर नौका बढ़ने लगती है। तो कई नौका पाल बांध के भी आगे बढ़ाई जाती है, कई नौकाओं को चप्पू से चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसी नौका की बात की रही कि बढ़ा रहा था सुख की नौका। मेरा जीवन बड़ा सुख में, मेरे जीवन रूपी नाव बड़े सुखपूर्वक समय के साथ साथ चल रही थी। ठीक है, और सुबह सुबह ठंडी वायु चल रही थी। समीरण का मतलब क्या हो गया? प्रातः काल में शीतल वायु चलना। जिस प्रकार से प्रातः काल में शीतल वायु चलती है और सुख देती है, उसी प्रकार समय रूपी समीरण, समय रूपी वायु मेरे जीवन रूपी नौका को आगे बढ़ा रहा था और सुखपूर्वक बढ़ा रहा था। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। अच्छा, सुबह सुबह पक्षी आदि बोलते हैं द्विज दल। द्विज किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। द्विज दल का मतलब क्या हो गया? पक्षियों का समूह हो गया। तो बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। भेरी का मतलब है शहनाई। भेरी का मतलब क्या है? शहनाई।
कि जैसे अगर कोई अच्छा काम होता है तो वहाँ मंगल गान होते हैं, गाजे बाजे बजते हैं, शहनाइयाँ बजती है ना, अच्छे गीत संगीत बजता। उसी प्रकार प्रातः काल में जो पक्षी हैं, पशु तो क्या भेरी बजाएंगे, पक्षी बजाते हैं, है ना, पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ करते रहते हैं। तो द्विज दल पक्षियों का समूह प्रातः काल में शुभ भावों की शहनाई बजा रहा था, यानी मेरे प्रातः काल के जीवन में मंगल ही मंगल था। दूसरा अर्थ जीवन के संबंध में ये हो सकता है। सीधा अर्थ देखें तो कि प्रातः काल में पक्षियों का समूह शुभ भावों की शहनाई बजा रहा था। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल में जीवन के पहले पड़ाव में मेरे यहाँ जीवन में सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं था। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, इसको क्या कहेंगे, टेक बोलेंगे, टेक, है ना। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। यह विषाद वह हर्ष कहाँ, यह विषाद वह हर्ष कहाँ। अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। वह जीवन मध्याह्न सखी, अब जीवन का मध्याह्न आ गया है। और जैसे बचपन छूटता है और जैसे जीवन का मध्याह्न आता है, तो जीवन का मध्याह्न यहाँ से शुरू होता है बीएड करने के साथ, ठीक है। यहाँ फिर तैयारी, परीक्षा, आवेदन, है ना, कोचिंग, गाइड, संघर्ष, मेरिट, डबल, सिंगल, फाइनल पता नहीं क्या क्या चलता रहता, ये सब चीज़ें चलती रही। ये जीवन का मध्याह्न आ गया, है ना। अब जैसे दोपहर आ गई, जैसे दोपहर बड़ी संकटपूर्ण होती है, दोपहर में पसीना है ना, गर्मी है, प्रचंडता रहती है। एक प्रकार से आदमी घुस जाता है अपने अपने मतलब जहाँ जहाँ उसको सुकून मिलता है वहाँ वहाँ ओट ढूंढने का प्रयास करता है। वही कहती है, अब जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति, परिश्रम, क्लांति, थकान। श्रांति का मतलब थकान ही होता है, क्लांति का मतलब एक प्रकार की पीड़ा, ठीक है। तो श्रांति क्लांति जो लाया, अब जीवन रूपी मध्याह्न आ गया है और यह एक प्रकार की थकान और पीड़ा लेकर आया है। खेद, अच्छा इसको हम मौसम के अर्थ में देखें तो गर्मी है ना, धूप है, इसलिए पीड़ा थकान आदि। और जीवन के अर्थ में देखें तो संघर्ष है, कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, सब अब शुरू हो गया, ठीक है। खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। खेद और प्रस्वेद, खेद का मतलब है दुख और प्रस्वेद का मतलब होता है पसीना। यह जो जीवन का मध्याह्न है वो दुख भरा हुआ और पसीने से भरा हुआ है। यह तीव्र ताप है छाया, इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, प्रचंड ताप पड़ रहा है या प्रचंड ताप छा गया है। कहने का मतलब है ताप का मतलब हम कष्ट से हमेशा ही लेते रहे। ताप का मतलब तो कष्ट हमने कितनी बार लिया है, ठीक है। तो तीव्र ताप का मतलब अनेक प्रकार के कष्ट। पाया था सो खोया हमने, और क्या खोकर क्या पाया, इसके तो मर्जी है उतने अर्थ लीजिए। पाया था सो खोया हमने, क्या पाया था इस जीवन के पहले प्रभात में, सबका प्यार, सबका स्नेह है ना, सबकी खुशियाँ, सब अच्छा ही अच्छा, है ना। और वहाँ कोई मतलब हमसे कोई उम्मीद नहीं करता, जीवन के पहले प्रभात में हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर बात यह है कि अगर टाल दी जाती है, ये तो बच्चा है ना, हर बात से हम बचते रहे, हर चीज़ से हम बचते रहे। हमारे सारे दोस्त छिपाए जाते रहे, कभी माँ ने छिपाया तो कभी पापा ने छिपाया, है ना, कभी भाई ने छिपाया। किसी ने द्वेष बस उगाड़ा तो भी सबने माफ़ कर दिया। भाई बहन आपस में ऐसा कर देते हैं, है ना। भाई बहन में ये होता है कि कोई अगर गलती कर दे तो भाई या बहन में से एक जाके उस गलती को बढ़ा चढ़ा के बताता है और वो उम्मीद करता है कि आज घमासान करवा के ही रहूँगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई माता पिता में कोई बात नहीं रहे, है ना, शिकायत मत क्या कर सारे दिन, है ना, उसको ही डांट पड़ती है, तब वो बड़ा मायूस होता है कि मिशन अनसक्सेसफुल रहा ठीक है। लेकिन असल में बचपन में हमने जो ये सब पाया, सबका प्रेम, स्नेह, प्यार, ये सब पाया, सो खोया हमने कब, जीवन मध्याह्न। अब सभी उम्मीद करते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिनको कोई मतलब नहीं है वही उम्मीद कर रहे हैं। अब सब हमसे चाहते हैं कि हम सबका करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि घर ये चाहता है कि मैं घर को स्वर्ग बना दूँ, है ना। बच्चे ये चाहते हैं कि मैं उनका आदर्श पापा, उनको दुनिया का सबसे मतलब आनंद देने वाला पिता बनूँ। विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मैं पता नहीं उनके लिए क्या कर दूँ। और समाज, देश, गांव, गौशाला, स्कूल, औषधालय, पता नहीं सब मुझसे क्या चाहते हैं। ये जो यहाँ एक जीवन का जो मध्याह्न है, यहाँ व्यक्ति से इतनी ज़्यादा उम्मीद की जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। और सभी उम्मीदों को तरफ आदमी अगर ध्यान दे तो आदमी अपने प्राण त्याग सकता है, मर सकता है। तो क्या सभी उम्मीदों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ध्यान दिया जाना चाहिए। अपनी कोशिश से जो काम हो उतने करने चाहिए, स्वाभाविक सी बात है।
तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कई बार मुझे भी इस प्रकार की आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, इससे अधिक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप कोई और को ढूंढे जो इससे अधिक कर पाए, है ना भाई। ये भी एक बात है। कल परसों मैं कोई एक बात सुन रहा था, कोई एक आप आएंगे श्री रहन जाना कहते श्री क्या रही जाए, पहले ज़माने में किया गया स्थायी मजदूर हो तो खेता में रहते जी को, और वो क्या करते हो कि परमानेंट 12 महीना के लिए कोई रहते हो। तो एक बहुत ही अड़बात दिया आदमी, वो कहेंगे 2 महीना हूँ 3 महीना हूँ, ज़्यादा कहीं रहते हो कोई 5 दिन 10 दिन में भाज ही जानते हो। तो वो कोई एक शुद्ध जाट का आ गया बेचारा के जमाई, लेकिन जाट ना आनते हैं, बोले मैं तेरे रह तो जाऊँगा मैं तेरी सुनवा को नहीं की, क्या कोई बात को मैं तो कहीं कोई। अच्छा बिंगा दिमाग में अपन ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक छोड़ना है, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़नी है, तो बन के आप महीना ज़्यादा किंग राय को बन वो इतो शुद्ध आदमी की कहीं कोई, वो आप खेत में काम लग रहे सीरी सुते रहे वो की कौन के लग रहे बेचारो 6 महीना हो गया 7-8 महीना हो गए दिमाग में उठो छोड़ दे कोई। अपन तो इतना दिन बोर हो गया एक मालिक अपन छोड़नो तो है, एक दिन इसो काम कर घरों का भी थोड़ा सा मालिक करे सीरी दोनों खेत में काम ला रहा, तो घंटा एक थोड़ी रोटी लेट होगी घरों रोटी को नहीं आई, जब वो बोले यार कह वो श्री बोले यहाँ क्या होगी 1 घंटा हो गया रोटी को नहीं आई, कह और कोई सिस्टम है कि थारो कह अगलो मर जाओ भले। तो वह मालिक बोले यार आ जाएगी तो यहाँ के यहाँ तातो क्या में थुक्के है, बोले कोई तो ठंडो थुक्का भी रख ले मैं तो चल लियो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा कोई कर पाए तो उससे बात करो, उसको ढूंढो, है ना। मैं तो इतना कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो खोया हमने, जो हमने बचपन में जो पाया था सो हमने खो दिया। क्या खोकर और क्या पाया, खो तो कितना कीमती दिया और पाया कितना नाशवान, है ना। क्या खोकर क्या पाया, खोने की बात पहले पड़ाव की तरफ हो रही है और पाने की बात अभी मध्याह्न की तरफ हो रही है। क्या खोकर क्या पाया, तो हमने कितना सुकून भरा और कितना एक आनंद भरा जीवन खो दिया और कैसा हमने कष्टों भरा कांटों भरा जीवन प्राप्त कर लिया, ठीक है। लेकिन ये सबके साथ ही आता है। मैं ये कह रहा हूँ हमने प्राप्त कर लिया, हम कौन होते, अपने आप मिलता है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो अपने आप आपके सामने आएगा। आप बड़े हो रहे हैं इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये तो स्वयं सर्जित प्रक्रिया है। आप बढ़ रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी उम्र बड़ी हो रही है, इसमें आपका क्या योगदान। कोई कहे आज मैं 55 साल का हो गया हूँ, तो तुम हो तो 60 साल का हो जा या 40 का हो जा, तेरे होने में अगर कोई मतलब दम है तो तुम 40 साल का हो गया हूँ क्या, अपने आप ही हो जाता है अपना, इसमें कोई उसका कोई योगदान नहीं। रहे न हम में राम हमारे मिली न हमको माया, ये तो एक लोकोक्ति है कि न हमको राम मिले और न हमें माया मिली। तो राम मिलने का अर्थ हम क्या करें, वैसे लोकोक्ति में तो अर्थ ये मिलता है कि आदमी अध्यात्म सुख भी प्राप्त नहीं कर सका और सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सका। राम का मतलब क्या हो गया, आध्यात्मिक सुख, और माया का मतलब क्या हो गया भाई सांसारिक सुख। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं राम का मतलब सुख और शांति सुकून, है ना, और माया का मतलब हो गया सांसारिक वैभव विलास। तो वो कहती है मिली रहे ना हम में राम हमारे मिली न हमको माया, न तो हम सुख चैन आदि। अच्छा आदमी जो बाल्यावस्था का सुख चैन सुकून सब छोड़ता है किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने के लिए, मकान घर, है ना, गाड़ी सब बड़ा होना चाहिए, उसको लगता है सब बड़ा होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए, है ना। उसके पास किसी के पास एल्टो है तो उसको दुख होता है मेरे पास ब्रेजा क्यों नहीं है, यानी सब चीज़ें वो बड़ी करना चाहता है, और इन सबको माया कहते हैं। उसके चक्कर में उसने क्या खोया, उसने राम यानी सुकून को खो दिया। तो न तो उसको राम मिला न उसको माया। माया तो किसी को मिलनी नहीं, क्योंकि माया का अंत नहीं है। समस्या ये, माया मिल तो जाती है भाई, आदमी को पैसा पद प्रतिष्ठा मिल तो जाती है, लेकिन उसके ऊपर वो टिकता नहीं है, क्योंकि उसको हर को अगली स्टेज चाहिए। सांसारिकता की सबसे बड़ी खास बात ये कि सांसारिकता या इस माया में, इस दुनियादारी में हर आदमी को जो उस स्टेज पे खड़ा है उससे अगली स्टेज उसको चाहिए, और अगली स्टेज आकाश में अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी को अगली स्टेज चाहिए। इसलिए मुक्ति बोध देखते हैं कि बुलबुल भी ये चाहती है कि मैं उल्लू क्यों ना हुई, है ना। बुलबुल बहुत अच्छा प्राणी, बहुत अच्छा जीव माना जाता है, उसके गीत के एक प्रकार से लोग मिसाल देते हैं, लेकिन वो भी चाहती है कि भाई किन्हीं कारणों से कि मैं काश मैं उल्लू होती, तो ऐसा वो सोचती है। यह विषाद, यह दुख अब मेरे जीवन में क्या है, विषाद है। मध्याह्न में जीवन में क्या है, विषाद है। और उर्मिला पूछती है वह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, वो खुशी के दिन कहाँ गए, वो हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है,
लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूलि चरती है। उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। जब आता है 2, ढाई, 3 बजे का समय, तो भयंकर गर्मी, कभी कभी आंधी भी आ जाती है ना। तो ये उसी समय का वर्णन है। तो जीवन जब और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगता है तो वो संघर्ष और बढ़ने लगते हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं, उनके पढ़ाई के खर्चे, है ना। किसी ने बहुत जल्दी विवाह कर लिया तो उनको जल्दी जल्दी शादी करनी होती है ना। और कई बार एक ऐसा सीजन आता है कि बान में 25,000 रुपये निकल जाते हैं। गांव में 15 ब्याह मंड गया, है ना। 15 ब्याह में अगला तो 15 ब्याह मतलब भाई डीजे बजाओ नाचा वो घरे सुते सुते इतना ब्याह बाहर कट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। जैसे जैसे युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक आता है, कईयों की युवावस्था बड़े सुकून से निकल जाती है, सिर में निकल जा, है ना, सांझे में निकल जा। नया नया विवाह होता है तो मतलब सांझे में उसको कुछ कहता भी नहीं है, तो दोनों का जीवन बड़ा आराम से निकल जाता है। कई दिनों तक ये भी चलता रहता है कि भाई जो लड़का है वो तैयारी कर रहा है, इसलिए उसका जीवन ठीक चल रहा है। शादी के बाद भी लड़के और लड़कियां तैयारी करते रहते। लड़की का इसलिए निकल रहा है कि वो कभी या तो तैयारी वो भी कर रही है, पीजी में रह रही है, पीजी में न कर रह रही है तो विभिन्न प्रकार की जांचें करवाती रहती कोई कभी पेट के करवा ले, कभी दिमाग के करवा ले, तो उससे उसकी गाड़ी चलती रहती। फिर वजह न्यारा सारी जांच बंद हो जाए, न पेट दुख है न सिर दुख है इसी को ही समस्या कोई, है ना। तो ये उस समय की बात है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। हुक भरने का मतलब क्या है? चीख भरना, ठीक है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। वह कोयल जो कूक रही थी, कहने का एक मतलब ये भी है, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि संयोग के समय जो चीज़ें आकर्षित करती है, वियोग के समय वो चीज़ें बड़ी दुख देती, वही चीज़ें, सेम वही चीज़ें। तो वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। उर्मिला कहती है कि वो जो कोयल कभी कूकती थी, बड़ा सुंदर गीत गाती थी, आज हुक भर रही है, आज बड़ा व्यथित करती है, बड़ा दुखी करती है। उसके हुक भरने का मतलब है अपनी पीड़ा को व्यक्त करना। कोयल भी रोने लगी है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। पूर्व और पश्चिम की लालिमा बड़ी सुखद लगती थी, कभी बड़ी अच्छी लगती थी। सूर्य का गिरना, सूर्य का उठना, है ना, ये सुखद समय माना जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो आक्रोश की वृष्टि कर रही हो, वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। अब लेता है निश्वास समीरण, अभी जो वायु है वो निश्वास छोड़ रहा है। निश्वास यानी ऐसी सांस जिसमें दुख शामिल हो, दुख भरी सांसें। और सुर भी धूली चरती है और सुगंध है वो धूल में मिल रही है। यानी जीवन के जो समस्त सुख देने वाले उपाय हैं वो दुख दे रहे हैं। जीवन में जो समस्त सुख देने वाले उपाय हैं वो व्यर्थ पड़े हैं। बात यह भी है, जब कोई आदमी जब युवावस्था में आता है या बाल्यावस्था में होता है, जैसे मान लो कॉलेज टाइम होता है ना, उस समय वो ये सब चीज़ों का बड़ा एकदम नई नई फैशन के कपड़े पहनता है ना, घड़ियाँ पहनता है, नई नई तरीके से वो हेयर कट करवाता है, ये सब चीज़ें कर रहा है वो। फिर उसी के बाल बच्चे हो जाते, उसको टाइम ही नहीं है। अब चाहे कोयल कूकती रहे, पहले वो कोयल का कूकना होता तो आनंद बनाता था, स्टेटस लगाता था, है ना। अब वो नहीं है उसके, क्योंकि अब उसको फुर्सत नहीं है। फुर्सत होगी किसे? हम एक भाषा में कहते हैं 99 के चक्कर में पड़ गया, तब कैसे फुर्सत होगी उसको। तो इसलिए कहा गया वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है और पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। सनसेट उसके कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसको सूर्यास्त हो सही कुछ ऐसा चाहिए जो घर में ले जाना पड़ेगा, ले जाके देना पड़ेगा। लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूली चरती है। उबल सूखती है जलधारा, ऐसी प्रचंड गर्मी में जल की धाराएं उबल कर सूख जाती हैं। ये तो वैज्ञानिक चीज़ देती मैथिली गुप्त ने, पानी उबलने के बाद में सूखता है ना। तो ऐसी प्रचंड गर्मी में उबल सूखती है जलधारा। इसका मतलब जो भी जीवन में सरस है, अर्थ तो हम कहीं भी ले जाएं, ये तो हमारे हाथ में। कविता के अर्थ को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई मतलब बंधन नहीं है। इसमें लिखा है उबल सूखती है जलधारा, तो इसका एक ही मतलब है गर्मी के अंदर जो जल धाराएं हैं वो उबल कर सूख जाती है। लेकिन हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सरस होता है वो समाप्त हो जाता है इस विषम वातावरण में। यह धरती मरती है, यह धरती में कोई भी उपजाऊपन नहीं रहता है, ठीक है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, पत्ते और पुष्प वो सब बिखर रहे हैं। कुशल न तेरी मेरी, उर्मिला अपनी सखी से कहती कि न तो तेरी कुशल है न ही मेरी कुशल है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। आगे जीवन संध्या है देखे क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। सिर आंख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पद लाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी।
आगे जीवन संध्या है, देखें क्या हो आली। आगे जीवन रूपी संध्या है। हे सखी, देखते हैं आगे क्या होगा। तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। तो उसकी सखी ने कहा कि काली रात भी कभी चांदनी से भरी होगी। इस काली रात का भी एक उपाय है और वह है चंद्रमा का उदय। ठीक है, तो काली रात में उजाला, काली में उजियाली कौन कर सकता है? चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना है। ये किसने कहा? सखी ने। उसने लिखा ना कि तू कहती है। ठीक है, लेकिन उर्मिला इस पर शक करती है। क्या सचमुच ऐसा है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। क्या सचमुच ऐसा है कि काली रात में चंद्रमा का उदय होने से ही सब सही हो जाएगा? अच्छा, ऐसा एक वनस्पति है, एक ऐसी वनस्पति है जो चंद्रमा के उदय होने पर प्रसन्न होती। वो कौन सी है? कुमुदनी। तो नीचे उसने लिखा कि ठीक है तुम्हारी बात, चंद्रमा के उदय होने से काली रात उजाले में बदल जाएगी, चांदनी में बदल जाएगी। और कुमुदनी है वो चंद्रमा की पद लाली को, चरणों की धूल को सिर आंख पर क्यों नहीं लेगी? अर्थात अवश्य लेगी। सिर आंखों पर धरने का मतलब है सहर्ष स्वीकार करना। तो चंद्रमा की पद लाली को, चंद्रमा की पद लालिमा को, पद लाली इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्रमा के पैरों की धूल लाल होगी। ठीक है, प्रकाश के कारण ऐसा कहा गया होगा। तो सिर आंख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पद लाली। तो कुमुदनी है वह चंद्रमा के पैरों की धूल को, चंद्रमा के प्रकाश को अपनी सिर आंखों पर क्यों नहीं लेगी? अर्थात उसको सहर्ष से स्वीकार करेगी। कहने का भाव है चंद्रमा के उदय से इसको खुशी मिलेगी। लेकिन एक और भी है, कोक। कोक का मतलब क्या होता है? चकवा पक्षी। ठीक है, और कोक का मतलब हमने पहले कमल भी किया था, लेकिन यहां चकवा ही ठीक है क्योंकि आगे लिखा है शोक। तो चकवा रात में बिछड़ जाता है तो उसको शोक होता है। कमल भी रात में मुरझा जाता है, दिन में ही खिलता है। तो लेकिन वो कहती है कि एक पक्ष को अगर चंद्रमा के उदय से सुकून मिला है तो दूसरे को पीड़ा भी मिलेगी। तो तुम ये कह रहे हो कि काली रात बीतने का एक ही उपाय है चंद्रमा का उदय, काली रात के उजाला होने का एक ही उपाय है चंद्रमा का उदय। तो उर्मिला कहना चाहती है कि जरूरी नहीं है कि चंद्रमा के उदय से सब कुछ सही हो जाएगा। चंद्रमा के उदय से भी सबके कष्ट दूर नहीं होंगे। कुमुदनी का कष्ट दूर होगा तो चकवी और कमल को कष्ट होगा, उनको कष्ट शुरू होगा। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। लेकिन क्या चकवा पक्षी के शोक यानी करुण दशा की, चकवा पक्षी के दुख की तारे रखवाली नहीं करेंगे? फिर उसकी सखी ने कहा कि कोई बात नहीं, चंद्रमा से नहीं होगा तो सूर्य से प्रभात होगा। काली रात का हल अगर चंद्रमा से नहीं होगा तो सूर्य से तो होगा ही होगा। तो उसने कहा कि अपने जीवन में भी नया प्रभात आएगा, अपने जीवन में भी नया सवेरा आएगा। ये उसकी सखी कहती है। ठीक है, तब वो कहती है फिर प्रभात होगा क्या सचमुच? उर्मिला कहती है बात, ये क्या फिर से सचमुच प्रभात होगा? क्या फिर से हमारे जीवन में सब कुछ सही होगा? क्या फिर से हमारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, लक्ष्मण लौट आएंगे, सब वैसा ही होगा जैसा पहले था? क्या ऐसा होगा? तो कृतार्थ यह चेरी, चेरी का मतलब है चेली, दासी। ठीक है, और कृतार्थ का मतलब धन्य हो जाना। अगर सचमुच ऐसा है तो तुम्हारी यह दासी धन्य हो जाएगी। दासी तो वो है जो सामने बैठी, लेकिन उर्मिला अपने आप को दासी कह रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी, सुन सठ सुखवाणी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, तदपि यह वहीं की त्यक्त हूं दारिका में। जनकपुरी की। अब उसने क्या है कि कुछ पक्षी भी पाल रखे उर्मिला ने। शौक जिनको होता है वो ऐसे काम करते हैं। हमने देखा उर्मिला के यहाँ पूरा सामंती वैभव विलास मौजूद है। हम देखा उर्मिला के पास मनोरंजन के उपवन है, वीणा है, तुलिका है, पुस्तिका है, पक्षी हैं, है ना, सब है उसके पास। तो ललित कलाओं का सामान है, सारा मौजूद है। तो यहाँ हमने ये थोड़ी है कि भाई इसके पास कोई मतलब, क्योंकि एक है तो ये रानी महलों की रहने वाली, तो उसके पास सारे वैभव विलास है, तो उसके पास कुछ पक्षी भी है। तो अब जब उसको लगा कि मैं दुख में हूँ, उर्मिला को लगा कि मैं दुख में हूँ, तो उसको दूसरों का दुख भी दिखाई देता है। न केवल वो समान दुख वाले मनुष्यों से जुड़ती है बल्कि प्रकृति से भी जुड़ती है। पहले उसने कहा कि उन महिलाओं को बुला कर ले आओ जो प्रोषित पतिकाएं, जो मेरे ही समान दुख वाली। अब वो ये कह रही इन पक्षियों को उड़ा दो, बेचारे ये बंद हो गए हैं, है ना। तो पक्षियों के प्रति भी उनके मन में करुणा भाव आए। सखी विहग उड़ा दे, विहग का मतलब क्या है? पक्षी। हो सभी मुक्ति मानी, सभी मुक्ति मानी हो, सभी मुक्त हो, ये बंधन में क्यों रहे?
शून्य शठ सुख। ये जब शठ, शठ का मतलब तो दुष्ट होता है या नीच होता है, लेकिन तोता नीच या दुष्ट कैसे होगा? उसको हम बदमाश कह सकते हैं, है ना। जो मतलब छेड़ता रहता हो, थोड़ी बहुत शरारतें करता रहता हो, उसको हम शठ कह सकते हैं। लेकिन ये शठ जो विशेषण आया वो तोते का है, सुख का है। उसने वाणी कहा, उसने वाणी बोली, उसने बोला हाय रूठो ने रानी। तोते ने कहा कि हाय हमसे, हे रानी हमसे रूठो नहीं, मतलब उसने कहा कि इनको उड़ा दे। तो तोता यह समझ गया कि हमसे रूठ गई, तो तोते ने कहा कि ऐसे मुझसे रूठो नहीं। तो उर्मिला भी उसके साथ थोड़ी सी मजाक करती है, हे खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, जनकपुरी की मैना के साथ तुम्हारा विवाह कर दूं, है ना। ये उसके साथ मजाक करती है। तदपि यह वही की हूँ त्यक्त दारिका में। दारिका मतलब स्त्री, दारा शब्द होता है वो स्त्री का होता है, ठीक है। तदपि यह वही की त्यक्त हूँ दारिका में, हालांकि मैं वहीं की छोड़ी हुई एक स्त्री हूँ, वहाँ वहीं से त्यागी हुई एक स्त्री हूँ, ठीक है। यानी मैं यहाँ आकर सुखी नहीं हूँ। तो सारिका यहाँ आकर सुखी कैसे हो सकती है, वो ये कहना चाहती है। कई बार एक महिला अगर कहीं चली जाए किसी ससुराल में, तो ऐसी बात वो कहती है कि आंगे मुर्गिया कोई बेहजे ने, है ना। हे मालक, कोई मालक भी कोई कोई विशेष गोत्र को नाम ले, एक विशेष गोत्र को नाम लेगी, कांग है बस आंग कहे तो लुगाई बनाई ना बनाई तो अंग ना भेज मुर्गी ऐसा वो कहती। तो उर्मिला यही बात कहती है कि मैं भी वहीं की त्यक्त दारिका हूँ, है ना, मैं भी वहीं की त्यागी हुई दारिका हूँ। तो मैं यहाँ आकर अयोध्या में सुखी नहीं हो सकी, तो फिर सारिका यहाँ आकर सुखी कैसे हो सकती है। कहाँ है विहग, कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले विकृति कांत मेरे, सचमुच मर गया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यो ही गए वे। दूसरे पक्षी को पूछती है, यहाँ पक्षी का नाम नहीं है तो हम भी नाम नहीं लेंगे, ठीक है। कह वियग, हे पक्षी बोल, कहाँ है आज आचार्य तेरे, तेरे आचार्य तेरे स्वामी आज कहाँ है। उनके स्वामी कौन है? लक्ष्मण। वो आज कहाँ है? विकच, विकच का मतलब होता है विकसित, ठीक है, और वदन का मतलब है मुख। तो विकच वदन का मतलब हो गया विकसित मुख। विकसित मुख का मतलब यूँ नहीं है कि फैला हुआ मुख, प्रसन्न मुख। विकच वदन का मतलब क्या हो गया? प्रसन्न मुख। मैं जब चुप होता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि कितना बोलता हूँ मैं, है ना। लगातार नॉन स्टॉप बिना काम को विकच वदन यानी प्रसन्न चेहरे वाले, विकृति भाग्यशाली, कांत पति मेरे, है ना, वो मेरे भाग्यवान पति वो कहाँ है आजकल, वो कहाँ है। तो पक्षी ने जवाब दिया कि वो शिकार करने गए हैं। मृगया शिकार को कहते हैं, मृगया, है ना। पक्षी को उसने पूछा कि हे पक्षी बता आज तेरे आचार्य कहाँ हैं, वो प्रसन्न वदन वाले, वो जो भाग्यशाली मेरे पति हैं, मेरे स्वामी है, वो कहाँ है। तो उसने कहा वो मृगया करने, शिकार करने गए। ऐसे हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से जब हम कोई मतलब बहुत दूर चला जाए तो बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे बहुत भोला जवाब देते हैं, है ना। कहते हैं दुकान गया है पापा, तो है ना, वो कहीं चाहे कितनी दूर गए हो। तो उसी समय वो पक्षी कहता है कि वो मृगया में, क्योंकि वो मृगया में जाते थे, शिकार करने जाते थे, सचमुच मृगया में। तो ये कथन तो उसका है, उर्मिला का। पक्षी ने जो कथन कहा वो तो यहाँ नहीं है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ आप, इसलिए कथन सारे उर्मिला के हैं। ये ठीक है, एक अच्छी बात है, या तो कवि का कथन है या उर्मिला का कथन है, क्योंकि बाकी सारे कथन है वो प्रक्षिप्त है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो नेपथ्य में है ना, पर्दे के पीछे हैं वो सारे के सारे कथन। तो उर्मिला पूछती है सचमुच मृगया में, क्या वास्तव में शिकार करने गए हैं? तो अहेरी नए वे, तो फिर वो तो नए शिकारी हैं, उनको मालूम नहीं है, शिकार का तरीका पता नहीं है। अहेरी का मतलब होता है शिकारी, तो फिर वो नए नए शिकारी है, उनको मालूम नहीं है। क्योंकि जो पक्षी, जो जानवर कोई शिकारी मार देता है वो उसे छोड़कर नहीं जाता, साथ लेके जाता है। लेकिन तुम्हारे आचार्य तो, तुम्हारे स्वामी तो ये जो हत हरिणी है, ये जो मरी हुई हिरणी है, उसको यूं ही छोड़ गए वे, घायल हिरणी को यहीं छोड़ के चले गए वो। अगर वास्तव में वो शिकार में गए हैं तो वो नए शिकारी है, अनाड़ी है, जो जानते नहीं है शिकार के बारे में, क्योंकि वो एक घायल हिरणी को यहीं छोड़ के चले गए। कौन है घायल हिरणी? उर्मिला स्वयं है। ये कोई प्रश्न पूछे तो पूछे, क्या पूछेगा पता नहीं। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यहीं इधर में हुई भ्रांत सी, हमें पिशुन जान तू सुन सुभाषणी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति लिए गए हैं धनी। निहार सखी, उर्मिला अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी देख तो, सारिका ये जो मैना है ना,
कुछ कहे बिना शांत सी, कुछ नहीं कह रही, चुपचाप बैठी है शांत सी, तो कोई न कोई बात है। बिना, क्योंकि चुपचाप तोता मैना तो चुपचाप बैठती भी नहीं, है ना। तो ये बिना कुछ कहे चुपचाप कैसे बैठी है? दिए श्रवण है यहीं, इसने इधर कान दे रखे, इसका मतलब मैंने क्या करी, उनकी बातें सुन रही है। इधर मैं हुई भ्रांत सी, इधर मैं भ्रांत हो गई हूँ, मैं है ये, है ना, आई की मात्रा। इधर मैं हुई भ्रांत सी, कि इधर मैं भ्रांति में पड़ गई हूँ उसको देख कर, क्योंकि इधर उसने कान दे रखे। तो ये चक्कर क्या है? उर्मिला कहती है चक्कर क्या है? हमें पिशुन जान, तो पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, चुगली करने वाला। तो सारिका असल में सुन रही है कि ये किसकी बातें कर रही है। कई बार हताई में आगे कोई आदमी बैठता है तो बोलता नहीं, केवल गिटता रहता है ना, बातों को ग्रहण करता रहता है। भरजे उकट हो जाए चाला आगे, आज बढ़िया माल लगे चला, फिर 3 जगह 4 जगह थमा बड़ा उल्टी करो, क्यों ज़्यादा हो जाए गैस बन जाए, है ना, फिर बस आगे उल्टी कर दो, फिर भी शांत आओगे जाए। तो उर्मिला कहती है हमें पिशुन जान तू, हमें तो चुगलखोर समझती है, हमारी तरफ तुमने कान मान रखे, हमें तो चुगलखोर समझती है। हमें पिशुन जान तू, सुन सुभाषणी है बनी, खुद सुभाषणी बनी हुई है, अच्छा बोलने वाली। हमें तो तू चुगलखोर समझती है और खुद अच्छा बोलने वाली बनी हुई है। तो मैना कहती है कि धरो, ये धरो किसने कहा? ये धरो मैना ने कहा कि धरो, तुमने ये कहा है कि धरो धैर्य धारण करो। धरो का मतलब धैर्य धारण करो, ठीक है। तो खगी किसे धरूं? हे पक्षिणी, खगी का मतलब खग का स्त्रीलिंग, किसे धरूं, कैसे धैर्य धारण करूं? धृति लिए गए हैं धनी, धैर्य तो धनी साथ में लेके चले गए। धृति का मतलब क्या होता है? धैर्य, तो धैर्य तो वो साथ में लेके चले गए। तो किसको मैं, किसको धरूं, किसको धारण करूं? आगे देखो, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, सशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्म भूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। तुझ पर मुझ पर, ये खरगोश को कह रही है बात, नीचे लिखा है शशक, एक एक को बतलाएगी वो, क्योंकि इतना लंबा सड़क है, सबसे बात हो जाएगी, एक भी चीज़ बाकी नहीं बचेगी। दीवारों से, अंधेरे से, उजाले से, पक्षियों से, पशुओं से, पत्तों से, फूलों से, आंधी से, लू से, बरसात से, रात से, दिन से, सबसे बात करेगी उर्मिला, क्योंकि उर्मिला के पास और कोई है नहीं जिससे वो बात कर सके। उर्मिला ने कभी, लक्ष्मण जब तक थे तब तक इनसे बात ही नहीं की जिनसे अब कर रही है, नहीं की कभी। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। एक इसमें लाइन आएगी, मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। उर्मिला कहती है कि जब तक लक्ष्मण थे, जब तक वैभव विलास था, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं भी हूँ। उर्मिला ने अपने अस्तित्व को भी तब पहचाना जब लक्ष्मण यहाँ नहीं, अपने आप से भी बात उसने तब की जब लक्ष्मण यहाँ पे नहीं। तो पहली बार उर्मिला को लगा कि आज मुझे लगता है कि मैं भी हूँ, है ना, मेरा भी कोई अस्तित्व है। तो मुझे लगता है कि उर्मिला ने लक्ष्मण के जाने के बाद में सीखा भी बहुत कुछ। दुख आदमी को इतना ज़्यादा सिखाता है जितना सुख सिखाता नहीं। सुख में आदमी सीखता ही नहीं, सुख में तो आदमी लापरवाह हो जाता है, सीखता नहीं। सीखता तो वो दुख में ही है, क्योंकि सीखना कष्टकारी होता है ना, लंबे समय तक सीखना कष्टकारी होता है। हम ये सीखने की प्रक्रिया में हैं अभी, तो ये कष्टकारी प्रक्रिया होती है, इसलिए सबको ये मतलब थोड़ी सी लगती है, अजीब लगती है। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, कि तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर एक साथ हाथ फेरते थे। शशक, हे खरगोश, विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, क्या तुझे मालूम है कि आज वे हमारे स्वामी कहाँ है? तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में। खरगोश की जन्मभूमि क्या होती है? जंगल, वन। तो आज वो तेरी ही जन्मभूमि में गए हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। जा तू भी कहना, अगर तू उधर जाए तो कह देना उर्मिला क्रूर नहीं, उर्मिला निर्दयी नहीं है ना। उर्मिला सबके प्रति दया भाव रखती है। उर्मिला ने लक्ष्मण को भी माफ़ कर दिया है। ये कह देना कि उर्मिला क्रूर नहीं। उर्मिला अपने आप का स्पष्टीकरण दे रही है, सफाई दे रही है। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम्ही थे प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। लेते गए न तुम्हें कपोत वे, तुम्हें कपोत का मतलब क्या है? कबूतर। हे कबूतर, तुम्हें वो साथ लेकर क्यों नहीं गए? लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, हे कपोत तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए? गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, जो हमेशा तुम्हारे गुण गाते रहते थे। गुण गाने का मतलब क्या है? बड़ाई करना, प्रशंसा करना कि ये कबूतर बहुत अच्छा है, इस प्रकार से। लाते तुम्हें यहाँ प्रिय पत्र पोत वे, पोत का मतलब होता है सफ़ेद या पवित्र, ठीक है।
तो लाते तुम ही हाँ प्रिय पत्र पोतवे, कि तुम ही तो उनके पत्र लेके आते थे, प्रेम से भरे हुए, पवित्र प्रेम या उजाले से भरे हुए, इस प्रकार की जो तुम पत्र लेके आते थे। दुखाब्दी में जो बनते सहारे, दुखाब्दी, दुख प्लस अवधि, अवधि का मतलब क्या है, समय सीमा, ठीक है। दुखाब्दी, एक बात हम ये भी कह सकते हैं, दुखाब्दी, अवधि हम सागर को भी कह सकते हैं, दुख रूपी समुद्र में। असल में है तो ये अवधि, ये जो 14 सालों का जो दुख रूपी सागर है, उसमें सहारा बनेंगे। कौन बनेंगे? तुम्हारे द्वारा लाए गए पत्र, जो तुम पत्र लाते थे, उन पत्रों को बांध के, उनको याद करके मैं अपना समय गुजारूंगी। तो मेरी जो ये दुख रूपी जो अवधि है, ये दुख रूपी जो सागर है, उसको पार करने में तुम्हारे पत्र ही काम आएंगे। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। उर्मिला है, बदलूं इसको, अच्छा सही, इसको पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, ठीक है। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। निज रुचि का मतलब अपनी जो प्रवृत्ति है वो भी एक जगह में नहीं रहती। हम भी किसी एक चीज में मन नहीं रखते। जैसे चंद्रामृत पीकर भी, चंद्रमा का अमृत पीकर भी चकोरी अंगार ही चखती है। चकोरी एक पक्षी है। चकोरी, भंवरे आदि पक्षियों के लिए, आदि जीवों के लिए यहाँ साहित्य में अनेक प्रकार की बातें चलती है। चकोरी के लिए भी चलती है कि चकोरी है वो एकटक चांद को देखती रहती है। और जो अंगारे होते हैं ना, अग्निस्फुलिंग बोलते हैं उनको, अंगारों को अग्निस्फुलिंग, उनको वह खाती रहती है और ऐसा समझती है कि ये चांद के टुकड़े, ठीक है। असल में चकोरी चांद से प्रेम करती है, तो पूरी रात वह चांद को तकती रहती है और पूरी रात वह चांद को तकते तकते उसके सामने अगर अंगारे रख दिया जाए तो अंगारों को वो खाना शुरू कर देती है। क्या समझकर? चांद के टुकड़े समझकर। हालांकि विज्ञान ये कहता है कि वो कीट पक्षी है। चकोरी वो क्या है? कीट पक्षी है। कीट पक्षी है तो वो क्या करती है कि जैसे उसने अंगारा देखा, अंगारे को देख कर ये समझेगी ये जुगनू है या कोई ऐसा पक्षी है। कई पक्षी भी रात में चमकते रहते हैं, ठीक है। तो अंगारों को इसलिए खा लेती है, या उनकी तरफ चोंच खाएगी तो क्या चोंच मार देती है। तो अंगारों पे वो चोंच इसलिए मार देती है ताकि वो ये समझती है कि ये कोई पक्षी है, ये कीट है जिनको मैं खा लूँ। तो साहित्यकारों ने कल्पना कर ली कि चांद के टुकड़े समझ के खाती है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि चकोरी वो है जो अंगारों को खाती है, उनको चोंच में भर लेती है। यही बात वो कहना है। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर भी तू चकोरी अंगार है चखती। चंद्रमा का अमृत पीकर भी, यानी चंद्रमा का अमृत जैसा शीतलता का पान करके भी तो अंगारों को चखती है। तो एक ही आत्मा की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। एक समय में एक प्रकार की बात और उसी की दूसरे समय में दूसरे प्रकार की बातें हो जाती हैं। विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए अये। विहग यानी पक्षी। ये तब की बात है जब उसने पहले कहा कि इनको उड़ा दो, सारे पक्षियों को उड़ा दो ताकि पक्षी है वो मुक्त हो जाए। लेकिन फिर बाद में वो कल्पना कर दिया अगर इनको उड़ा देंगे तो ये तो पिंजरे में बंद रहे सालों तक, और जो पक्षी सालों साल पिंजरे में बंद रहे वो उड़ना फिर बाद में भूल जाता है। तब उर्मिला कहती है विहग उड़ना भी है, उड़ना भी ये हो बद्ध, बंधन में होकर भूल गए अये। अरे ये पक्षी तो बंधन में बंद कर अब उड़ना भी भूल गए। वर्षों तक ये पिंजरे में कैद रहे, अब ये कैसे उड़ सकते हैं? अब ये नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि उड़ना ये भूल गए। यदि अब इन्हें छोड़े तो और निर्दया, अरे है ना, अगर इसको अब छोड़ें तो ये और ज़्यादा निर्दयता होगी। अगर अब इनको छोड़ें तो ये करुणा नहीं होगी, दया की भावना नहीं होगी, और ज़्यादा निर्दयता होगी। क्योंकि परिजन इन्हें भूले, इनके परिवार के लोग तो इनको भूल गए। ये अपने माता पिता के साथ थे, हमने इनको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, अब इनके परिजन इन्हें भूल गए और ये भी उन्हें, और ये पक्षी भी अपने परिजनों को भूल गए। परिजन इनको भूल गए और ये परिजनों को भूल गए। सब हैं बहे, अब सब बह चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। बहने का मतलब आगे बढ़ चुके हैं अपने अपने जीवन में। वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए और ये अपने तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ गए। बस अब हम ही साथी संगी, सभी इनके रहे, अब केवल हम ही इनके साथी संगी है। यानी अब इनका परिवार कौन है? हम हैं। इन पक्षियों का जो हमारे साथ रह रहे हैं उनका परिवार हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। मेरे और अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। इसका सटीक अर्थ मुझे ध्यान नहीं पड़ पाया।
लेकिन मुझे लगता है कि वो कह रही है कि मेरे हृदय में जो अंगार है उसके तुम बने रहो बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। अब लाल का अर्थ हम मणि आदि ले सकते हैं, मुनि को मणि कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के इसके अर्थ तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर के अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं, जिस दिन आइडिया होगा मैं आपको बताऊंगा। एक आगे भी गीत है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ये बड़ी विरोधाभासी बात है। वेदना को अच्छा बताया जा रहा है, पीड़ा को तो लोग बुरा कहते हैं, जबकि वह कहती है वेदना तू भी भली बनी। भली बनने का मतलब यह है कि तूने मेरे जीवन में सुधार किया है। ये बहुत अच्छा गीत है, और असल में ये एक प्रकार से विरही दुखी के जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका सच्चा चित्रण है। यहाँ कोई आदमी दुखी होकर किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन को देखता, उसका अच्छा चित्रण इस गीत में है। गीत बहुत मार्मिक है ना। सारे के सारे गीत हैं वो विशेष रूप से ध्यान देने वाले, जितने भी गीत इसमें आते हैं। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। हे वेद ने, तुम्हारा आना मेरे जीवन में अच्छा रहा। फिर नीचे वो कहती है पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। इसके एक अर्थ तो ये हो सकता है कि मैं तुझे और ज़्यादा अधिक चाहने लगी हूँ, मेरी चाह तुम में और अधिक बढ़ गई है। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे मुझे वेदना होती है वैसे वैसे लक्ष्मण के प्रति मेरी चाह और अधिक बढ़ती जाती है। वेदना के भाव में पाई मैंने आज तुझी में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे रहते हुए अपनी चाह घनी होती गई है। अपनी चाह, अपनी कामना, अपना प्रेम लक्ष्मण के प्रति और ज़्यादा गहरा होता गया है। जैसे जैसे वेदना बढ़ती है वैसे वैसे प्रेम और अधिक बढ़ता है। फिर आगे वो कहती है नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीरकनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तुम्हारे आने से मैंने जीवन में नए तरीके से सोचना सीखा है। तुम्हारे आने से मेरे जीवन में नए तरीके का बदलाव हुआ है। तू वह हीरकनी, तू वह हीरे की कणी के समान है। हीरा है वो प्रकाश देता है, हीरा चमक छोड़ता है, इसलिए वो कहती है कि तुम उस हीरे की कणी के समान हो जिसने नई किरण छोड़ी, जिसने मेरे जीवन में नया प्रकाश छोड़ा है। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे आने से मेरे जीवन में नए प्रकार के बदलाव आए, मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया। जीवन में तो क्या बदलाव आया, जीवन में जो बदलाव आया वो तो ठीक नहीं है, सोच में बदलाव आया है, ठीक है। सजग रहूं मैं, यानी मैं सजग रहूंगी। साल हृदय में, तू मेरे हृदय में कष्ट देती रहे। ओ प्रिय विशिख अनि, विशिख का मतलब होता है बाण, और अनि का मतलब होता है नोक। विशिख का मतलब क्या होता है, बाण, और अनि का मतलब क्या होता है, नोक। ये बड़ी गहरी बात है। वो कहती है हे वेद ने, तू मेरे हृदय में कष्ट देती रहे, बाण की नोक के समान मेरे हृदय में चुभती रहे। साल हृदय में ओ प्रिय वशिख अनि, हे प्रिय बाण की नोक के समान हे वेदना, तू मेरे हृदय में कष्ट देती रहे ताकि मैं सजग रहूं। आदमी, मैंने ये बात हमेशा कही है कि कष्ट में ही व्यक्ति सजग रहता है, सुख में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। सुख में उसको किसी भी प्रकार की, क्योंकि सुख में वह अलर्ट नहीं रहता, सुख में उसको लगता है सब ठीक है। वेदना में वह तरह तरह की बातें सोचता है। मैंने एक दिन पहले बहुत चर्चा की थी आपसे कि खतरा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खतरे में आदमी सजग रहता है, अलर्ट रहता है, सारी इंद्रियों से सजग रहता है, आदमी का दिमाग भी काम करता रहता है। अगर 24 घंटे आदमी खतरे से बाहर रहे, 15, 20 साल, 30 साल लगातार ऐसी ज़िंदगी जी जिसमें कोई खतरा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रकार की पीड़ा नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो बहुत सारे शरीर के अंग और दिमाग की जो मानसिकता है वो बहुत सारे काम करना बंद कर देगी। क्योंकि जितना वो खतरे में होगा उतना उसका ज़्यादा दिमाग काम करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा तरह तरह के जो जीवन जीते हैं, जिसके जीवन में तरह तरह की बातें आती रहती है, वैरायटी आती रहती है, वो लोग ज़्यादा तेज होते हैं दिमागी रूप से। तो वही बात करिए कि तुम अगर रहोगी तो मैं क्या रहूँगी, सजग रहूँगी। ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगम्बुस्तनी, ठंडी होगी देह न मेरी। एक बात यह भी है कि अगर पहली बात तो यह कि तुम्हारे आने से मेरे जीवन में कष्ट होता है, ठीक है, और मेरे जीवन में तपन ताप कष्ट बढ़ता है, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी आते रहते हैं। तो इधर ताप इधर आंसू, तो इस प्रकार से मेरी देह ठंडी नहीं होगी। मेरे जीवन में चेतना बनी रहेगी, मेरे जीवन में चेतना का संचार बना रहेगा। एक बात यह भी है कि लक्ष्मण के जाने के बाद में उर्मिला के मन में विरह वेदना नहीं होती, तो उर्मिला का विकास नहीं हो पाता, उर्मिला के प्रेम का विकास भी नहीं हो पाता। वो कहते ठीक है, गया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप लोग के तावड़ है ना, आप ही आ जाएगा, एकदम गया तो आप ही आ जाएगा, ठीक है, भाई मैं तो मेरी बैठी हूँ, ऐसा वो सोच लेती तो उसके जीवन में चेतना का इस तरह से विकास नहीं होता।
तो ये कह रही है कि मेरे जीवन में ताप है, विरह का कष्ट है, और मेरी आंखों में दृग अम्बु किसको कहते हैं? आंखों के आंसू। दृग का मतलब नेत्र, अम्बु का मतलब जल, ठीक है। तो सनी यानी सनी हुई, भरी हुई। तो इधर मेरी आंखें जल से भरी हुई है, इधर मेरे देह में ताप है, तो मेरी देह ठंडी नहीं होगी, यानी मेरे जीवन में प्राण बने रहेंगे। देह ठंडी किसकी होती है? जो मर जाए, जिसके प्राणांत हो जाए, उसके देह ठंडी होती है। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, मेरी देह को तू ही गर्म रखेगी, और तू मेरी तपन मणि, तू मेरे तप की मणि है, ठीक है। ये वेदना को कही जा रही है, सारी बात वेदना से बात की जा रही है, अपनी ही वेदना से बात कर रही है उर्मिला, ठीक है। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, मेरे जीवन में उष्णता तू ही रखेगी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। आ अभाव की एक आत्मजे, आत्मजा कहते हैं पुत्री, यानी अभाव की पुत्री है वेदना। किसी चीज का अभाव होगा तभी तो दुख होगा, अभाव नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो फिर वेदना किसकी पुत्री कही जाएगी? अभाव की पुत्री। और अदृष्ट, अदृष्ट कहते हैं भाग्य, अदृष्ट जनी, भाग्य के द्वारा पैदा की हुई, ठीक है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, कि तेरी छाती को वास्तव में स्तन की उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार कोई स्तन है वो किसी का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से तुम भी मेरे जीवन का पालन पोषण करने वाली हो। अगर मेरे जीवन में वेदना नहीं होती तो मेरा जीवन ही नहीं होता। मैं लगातार सजग में हूं, होश में हूं, चेतना में हूं, दुख के कारण। या तो मैं प्राणांत कर देती अपना, और या फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लक्ष्मण के जाने से, लेकिन वेदना मुझे हमेशा चेतना में रखती है, होश में रखती है, सजग रखती है। इसलिए मेरा पालन पोषण वर्तमान में जीवन में कौन कर रहा है? वेदना ही तो कर रही है। लक्ष्मण के जाने के बाद मेरा साथ कौन दे रहा है? वेदना, मेरी विरह वेदना तो कर रही है। इसलिए वो कहती है कि तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, कि तेरी ही वास्तव में ऐसी छाती है जिसकी उपमा उचित ही, उपमोचित उपमा देना उचित है, स्तनी यानी स्तन से, कि तेरा जो आश्रय है वेदना की, तो क्या छाती है? वेदना का आश्रय। वेदना का आश्रय ऐसा है जिसका वास्तव में उसकी उपमा स्तन से दी जा सकती है। अरे वियोग समाधि, वियोगी के लिए समाधि के समान है वेदना। अनोखी तू क्या ठीक ठनी, ठनी का मतलब सामने खड़े हो जाना, लगातार बने रहना, कि उन दोनों की आपस में ठन गई, ऐसा हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वेदना और उर्मिला दोनों की आपस में ठन गई है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, तू बड़ा ठीक, तेरा आना, तेरा खड़े रहना, मेरे जीवन में तेरा होना, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति, ये अच्छी चीज़ है, ये ठीक काम हुआ। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खींची तनी, अपने को, प्रिय को और संसार को मैं खिंचाव में, तनाव में खींची हुई, तनी हुई देखती हूँ, यानी हमेशा सजग रूप में देखती हूँ, भूलती नहीं हूँ किसी को भी, अपने को, प्रिय को, संसार को, मैं सबके बारे में सोच रही। और ये वेदना ही है जो सबके बारे में ऐसा सोचने के लिए मुझे मजबूर कर रही। यह वेदना ही है जिसके कारण मैंने इस प्रकार से संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, उपवन के बारे में, बगीचे के बारे में, महिलाओं के बारे में, अपने समान दुखियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है ना। मन सा माणिक मुझे मिला है, ये बड़ी अच्छी बात की उसने, मन सा माणिक मुझे मिला है, कि मेरा मन मुझे मिल गया। पहले तो उर्मिला अपने बारे में सोचती नहीं थी, अब उसने, उर्मिला ने अपना मन कब पाया? लक्ष्मण के जाने के बाद। तो कह रही है मन सा माणिक, माणिक का मतलब मोती आदि, मन सा माणिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, उपल का मतलब होता है पत्थर, और खनी का मतलब होता है खान। उपल खनी का मतलब क्या हो गया? पत्थर की खान। तो माणिक और मोती कहाँ मिलते हैं? पत्थर की खान में मिलते हैं। तो जिस प्रकार पत्थर की खान में माणिक मिलते हैं, उसी प्रकार से हे वेदना रूपी पत्थर की खान, मुझे तुझ में मेरा मन रूपी मोती मिला है। वेदना के आने से मैंने अपने मन को मैं पहचान पाई। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, प्राण धनी का मतलब है प्राणों के मालिक, प्राणों के स्वामी लक्ष्मण। जब मैं लक्ष्मण को पालूंगी तभी मैं तुझे छोड़ूंगी। एक गीत और आ गया है, विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी। समय क्या हो गया? नहीं आपके पास घड़ी? ये एक गीत और पढ़ते हैं, ठीक है। विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी।
जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, शुद्ध बुद्ध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। विरह संग अभिसार भी। विरह के साथ मिलना कैसे हो सकता है? अभिसार का मतलब होता है मिलना। विरह के साथ मिलना कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि उर्मिला ये कहना चाहती है कि जब मैं लक्ष्मण के साथ थी तो उनसे मिलती थी 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, अब 24 घंटे उनका ध्यान मेरे मन में रहता है। इसलिए कहती है विरह है, लेकिन मिलन इतना स्थायी हो गया है। जब साथ में थे तब तो हो सकता है मैं कुछ दूर उनसे अलग रह जाती हूँ, हो सकता है किसी काम से किसी कारण से उनसे अलग रहती होगी, लेकिन अब 24 घंटे वो मेरे साथ ही रहते हैं। तो विरह में मिलना ज़्यादा हो रहा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं विरह संग अभिसार भी। और भार जहाँ, ये जो जीवन है, ये जो विरह है, ये जो दुख है, वो मेरे लिए जहाँ भार है वही उसके प्रति मेरे मन में आभार भी है। भार तो इसलिए है कि विरह वेदना कष्ट देती है, तो जीवन में विरह वेदना भार है। आभार इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसने बताया है कि मैंने एक नया दृष्टिकोण, नया जीवन पाया है, खुद को नए तरीके से देखना शुरू किया, खुद को नए तरीके से पहचानना शुरू किया। इसलिए वो कहती है भार जहाँ आभार भी। मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। अपनी स्थिति पर थोड़ा सा विचार करती है उर्मिला कि मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ, मैं इस भवन में हूँ, इस भवन में मैं कैद हूँ, मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकती। लक्ष्मण चले गए अपने भाई के साथ, लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं जा सकी। किंतु खुला है द्वार भी, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं। मैं अपने कर्तव्य के कारण, अपनी मर्यादाओं के कारण रुकी हुई हूँ, मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। काल कठिन है क्यों न हो, यह समय मेरे लिए क्यों नहीं कठिन हो, यह समय मेरे लिए बहुत कठिन है, किंतु मेरे लिए उदार भी। लेकिन मेरे लिए यह उदार भी है क्योंकि असल में उर्मिला के लिए उदार इसलिए है क्योंकि उर्मिला वन में नहीं गई, या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास प्रकृति है, उसके पास उसकी सखी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। उसको विरह है, वो भी नया जीवन दे रहा है, नई प्रकार की दृष्टि दे रहा है, उसके साथ प्रकृति के अनेक उपादान मौजूद है। इसीलिए वो कहती है कि मेरे लिए यह जीवन नई सीख देने वाला है, यह एक नया दृष्टिकोण देने वाला है। तो यह समय चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, मेरे लिए उदार भी है क्योंकि मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। जहाँ विरह ने गार दिया है, गार का मतलब है कष्ट, जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, वहाँ उसने उपकार भी किया है। विरह ने जहाँ मुझे कष्ट दिया है वहीं विरह ने मुझे उपकार भी दिया है। शुद्ध बुद्ध हर ली, मेरे जीवन की शुद्ध बुद्ध, मुझे जीवन की कोई शुद्ध नहीं है ना, ये सब चीज़ें चली गई, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। काल का मतलब है समय, समय के बारे में ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, इस प्रकृति के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना। व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, लेकिन जब दुखी होता है तब विश्व के बारे में सोचने लगता है। यह काल ज्ञान। उर्मिला जब लक्ष्मण के साथ थी तब केवल अपने बारे में सोचती थी, अपने सुख दुख के बारे में उसको चिंता थी। अब उसको पूरी अयोध्या की चिंता है, पिंजड़े में बंद पक्षियों की चिंता है ना, बालिकाओं की चिंता है, अपने समय की चिंता है, सबकी चिंता वो कर रही है। तो शुद्ध बुद्ध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। ये सारे प्रकार की मेरे जीवन की तमाम शुद्ध बुद्ध को हर लिया है, लेकिन काल ज्ञान विचार यानी काल को विचारने का, अपने समय को विचारने का उसने मुझे ज्ञान भी दिया है। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। पहले जब उर्मिला लक्ष्मण के साथ रहती थी तब उसको लगा ही नहीं कि जिंदगी कभी भार हो सकती है, क्योंकि सब सुख मौजूद थे। लेकिन जना दिया है मतलब जता दिया है, मुझे जानकारी दे दिया। जना देने का मतलब होता है जानकारी दे देना। जना दिया है उसने, किसने? विरह ने। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, यहाँ सुख और दुख दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। तो जन जीवन है भार भी, जन जीवन है वो भार भी है। पहले उर्मिला को नहीं मालूम था ये बात कि जन जीवन भार भी हो सकता है। और मरण, मृत्यु के बारे में उर्मिला ने कभी जाना ही नहीं। वो कहती है और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। हिये का हार का मतलब होता है बहुत अच्छा लगना, हृदय का हार होने का मतलब है बहुत अच्छा लगना। और मरण, कभी कभी मृत्यु बहुत अच्छी लगती है, ये भी एक नई फीलिंग है, ये मैंने अब समझी, पहले मैं इस बात को नहीं समझ पाई थी। तो उर्मिला कहती है कि मृत्यु के बारे में मैंने ये बात समझी कि अब मृत्यु अच्छी लगने लगी है। विरह में उर्मिला ये बात सोचती है कि मर जाऊं तो ठीक, तो कभी कभी मृत्यु भी हिये का हार बन जाती है, बहुत प्यारी लगने लगती है। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। और मैंने जाना कि इस उर में, मेरे हृदय में ज्वाला भी थी और जलधार भी थी। ज्वाला मतलब उत्साह, जीवन जीने की अदम्य लालसा, भोग की अदम्य लालसा, और जलधार यानी दुख, करुणा, दया आदि भाव। तो मैंने अब जाना
कि मेरे इस हृदय में ज्वाला भी थी और जल की धारा भी थी, एक ही भाव को जीती रही मैं जब तक लक्ष्मण के साथ रही। अब दूसरा पक्ष भी मेरे हृदय का निकल कर सामने आया है जब लक्ष्मण नहीं है और मेरे साथ विरह वेदना है। ये बड़ी गहरी बात है और ये मैं हमेशा इसी बात को लेकर चलता हूँ। उर्मिला ने इस कवि की एक खास बात है कि उसने ये बताई है बात कि दुख में व्यक्ति किस तरह से व्यापक हो जाता है, विश्वव्यापी हो जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैंने जाना कि मेरे जीवन में एक ही तरह का भाव नहीं था जो लक्ष्मण के साथ था, मेरे जीवन में दूसरे मेरे हृदय में दूसरे प्रकार का भाव भी है, ये मैंने अब जाना। प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी। बड़ी गौर करने वाली लीजेंड बात आई। केवल प्रिय ही नहीं थे, क्योंकि जब लक्ष्मण थे तब तक वही थे मेरे लिए। अपने आप की मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि मैं भी यहाँ। पहली बार उनके जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी यहाँ। असल में ये सब रिश्तों नातों में, मित्रता में भी होता है ना, कि एक है वो असल में एक वैसा व्यक्ति होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी मित्र के ऊपर इतना आश्रित हो जाते हैं कि हर बात उसको पूछ के करते हैं। हर बात, हर कोई बात हमें लगता है कि उससे पूछें, वो बताए वैसे करें, है ना, वो कहे जैसा करें, इतने हम आश्रित हो जाते हैं। तो असल में वो जो मित्र है उसका व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व पर छा जाता है। लेकिन कभी अलग होगा तब हमें मालूम पड़ा कि मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, मेरे फैसले, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि क्या है। वो जो आवरण हटेगा कभी, तब नीचे से आपका व्यक्तित्व निकल के आएगा। उर्मिला के ऊपर से लक्ष्मण का आवरण हटा, तब उर्मिला को मालूम पड़ा कि प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी और एक दुनिया भी थी, जिसमें खरगोश है, जिसमें कपोत है, जिसमें समदुखनी रोषित पतिकाएँ हैं, जिसमें और भी आगे आएंगे, जिसमें किसान आएंगे, सब आएंगे। मुझे लगता है कि जितनी बातें उर्मिला ने यहाँ पे की है, ये सब कोई कर सकता है, विरह में कोई भी कर सकता है। तो बड़ी व्यवहारिक बात है। और मैथिली शरण गुप्त की एक खास बात हम भूल जाएंगे अगर नाम नहीं लेंगे तो। ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, साकेत का नवम सर्ग हम पढ़ रहे हैं, उर्मिला की बात करते करते हमें ध्यान में भी नहीं रहता कि कहाँ हम, है ना, वही थे हम तो अयोध्या में, उर्मिला के भवन में सखी और वहीं पे घूम रहे थे। तो हमें कभी कभी ध्यान करना चाहिए इस बात का, क्योंकि हम परीक्षोपयोगी बात कर रहे हैं। तो प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी है जिसको मैंने पहले कभी नहीं जाना। जब तक मेरे सामने लक्ष्मण थे तब तक मैंने इस संसार को नहीं समझा। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। लोहित का मतलब होता है लाल और बुध बुध का मतलब होता है बुलबुला। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, दिन है वो डूब गया है। अच्छा, दिन जब डूबता है तो सूर्य का प्रकाश है वो लाल हो जाता है। इसीलिए वो कह रही है कि आकाश पर लाल रंग का आलेख लिख कर, आकाश पर लाल रंग का चित्र बनाकर दिन है वो डूब गया है। मानवीकरण हो गया यार, ठीक है। व्योम सिंधु, आकाश रूपी समुद्र, रूपक अलंकार है यहाँ पे। व्योम सिंधु सखी, हे सखी, आकाश रूपी समुद्र तारक बुध बुध दे रहा, तारे रूपी बुलबुले दे रहा है। ये बड़ी रोचक थोड़ी सी कल्पना की है कवि ने। कहीं कहीं कवि कल्पना भी करता है। कवि कहता है कि जैसे कोई आदमी डूब जाता है ना, जैसे कोई आदमी पानी में डूबता है, जैसे कुछ वस्तु, कोई वस्तु, आदमी की बात मैं क्यों करूँ, मैं आदमी की बात करता हूँ, मैं भी कैसा पागल हूँ। मतलब कोई भी चीज़ डूबेगी ना पानी में तो दो चार बुलबुले उठेंगे ऊपर। तो वैसे ही करेंगे, जैसे दिन डूबा तो आकाश में बुलबुले उठने लगे। आकाश रूपी सागर में कैसे बुलबुले उठने लगे? तारे रूपी बुलबुले उठने लगे। पारंपरिक रूपक, रूपक तो है ही, पारंपरिक रूपक का उदाहरण है ये, ठीक है। दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व को तम से, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको करना है। ये भी एक गीत है। यहाँ सखी है वो शाम के समय दीपक जलाती है, शाम हो गई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो रात होगी, रात के बाद में दिन होगा और फिर बाद में ऋतुओं का चक्कर चलेगा, ऐसा चक्कर चलेगा। तो दीपक संग शलभ भी न जला सकी। शलभ का मतलब है पतंगा, और पतंगा एक कीट होता है जो दीपक के साथ जलता है। ये हमने कितनी बार देख लिया हिंदी साहित्य में, पुरानी बात हो गई है तो, है ना। तो उर्मिला कहती है दीपक संग शलभ भी न जला सकी, कि दीपक के साथ पतंगे को भी न जला सकी। जीत सत्व से तम को, अपने मन के भीतर के सत्व से अंधकार को जीतने का प्रयास कर। सत्व का मतलब सतोगुण
और तम का मतलब अंधेरा। अपने भीतर के प्रकाश से अंधेरे को जीतने का प्रयास कर। दीपक के साथ साथ पतंगे को मत जला। जैसे वो सखी दीपक जलाती है तब ये बात उर्मिला कहती है। और फिर कहती है क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको, क्या देखेंगे क्या दिखाएंगे प्रकाश का, हमको क्या करना है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, छोरा कैमी बल्ब जा सके अपन मोती पूर्णा गिरा बंद कर दे, है ना। वैसी ही बात वो कह रही, क्या करना है हमें प्रकाश का। दोनों ओर प्रेम पलता है, ये बड़ा पुराना गीत है। चाय पी लिए तो एक गीत और पढ़ दे, क्यों, चाय बर्बाद हो जाएगी। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। ये बहुत पुरानी कहानी है, प्रेम कहानी, कि दीपक की लो और पतंगे के बीच में प्रेम है। तो पतंगा है वो दीपक की लो में गिर जाता है, अपने आप को प्राणांत, उसका अपना आप को अपना प्राणांत कर लेता है वो, है ना, प्राण का अंत कर लेता है, अपनी कुर्बानी दे देता है। प्रेम, ऐसे प्रेमी प्रकृति में भरे पड़े हैं, कवियों ने उठा उठा कर अपने साहित्य में उनको डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ वही बात है, वो कहती है दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक की लो भी पतंगे से प्रेम करती है और पतंगा भी दीपक की लो से प्रेम करता है। तो लक्ष्मण भी उससे प्रेम करते हैं और मैं भी लक्ष्मण से प्रेम करती हूँ। तो दीपक की लो किसको कहेंगे, लक्ष्मण को, और पतंगा किसको कहेंगे, उर्मिला को। वो इसलिए कहेंगे कि दीपक की लो का बिगड़ा क्या, पतंगा उसमें गिर के जल गया। तो जब पतंगा उसमें गिर जल गया तो दीपक की लो का क्या बिगड़ा, पतंगे ने दी कुर्बानी। तो वो कहती है दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम तो दोनों ओर पल रहा है, लेकिन प्रेम में कुर्बानी किसने दी, पतंगे ने दी, उर्मिला ने दी। ठीक है, तो कल को यहाँ से कोई पूछे तो पतंगे का मतलब उर्मिला है। सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, जब पतंगा सामने आता दीपक की लो यूं सिर हिलाती कि मत आ इधर जल जाएगा। हिलती होगी, कभी ने ऐसा देखा दीपक की लो को हिलते हुए, तो उसने कहा नहीं नहीं इधर मत आ। ठीक है, ऐसा वो कहती है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, तो बेकार में ही क्यों जलता है। समझाया जाता है, ये लोग पूरा संसार समझाता है कि क्यों प्रेम में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, लेकिन प्रेम करने वाला इस बात को समझता नहीं, चाहे उसको कितना ही समझाया जाए। ठीक है, तो बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, कि तू व्यथा ही बेकार में तू क्यों दह रहा है, क्यों जल रहा है। पर पतंग पढ़कर ही रहता कितनी विवलता है, कैसी बेचैनी है। विवलता मतलब बेचैनी, व्याकुलता। तो कैसी व्याकुलता है, कैसी बेचैनी है कि पतंग उसमें पढ़कर ही रहता। दीपक उसको समझाता है, मना करता है, लेकिन फिर भी पतंगा उसमें पढ़कर ही रहता है। यह कैसी बेचैनी है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय, पहले बंध में, गीत के पहले बंध में ये कहा गया था कि तू इधर मत आ, लेकिन उर्मिला कहती है कि अगर पतंगा बच भी जाए, वो मना करने पर पीछे हट जाए, तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि उसको दीपक की लो से नहीं मिलेगा तो उसको वो विरह में मर जाएगा, और दीपक की लो से मिल गया तो जल के मर जाएगा। तो वो अगर उससे मिले तो भी मरे और नहीं मिले तो भी मरे। तब वो कहती है बचकर हाय पतंग मरे क्या, तो दीपक की लो में पड़ने से बचकर क्या पतंगा इधर साइड में रहकर या अलग रहकर विरह में रहकर मर जाए क्या। और प्रणय छोड़कर, प्रेम को छोड़कर प्राण धरे क्या, क्या प्राणों का मोल प्रेम से ऊपर है, नहीं है। तो प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, ये प्रश्न पूछ रही है उर्मिला। दीपक ने तो कह दिया इधर मत आ, लेकिन पतंगा की मजबूरी है, क्या वह प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करे, नहीं करेगा वो। ठीक है, तो प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। मरा तो एक सामान्य शब्द है, आपा जी का मर जानो, है ना, मर जानो मर जानिया का, तो वैसे ही शब्द है। जले नहीं तो मरा करे क्या, अगर वो जले नहीं तो और क्या करे, क्योंकि वह अपने जीवन को नहीं बचा सकता, क्योंकि वह प्रेम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह प्रेम को जीवन से भी ऊपर समझता है, क्योंकि वह प्रेम के सामने जीवन को तुच्छ समझता है। इसलिए वह प्रेम छोड़कर जीवन को बचाने की उसकी कोई भी आकांक्षा नहीं है। इसलिए जला नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है। ये सवाल छोड़ के जा रही है, ये तो आपको सोचना है, मैं क्या बताऊं, है ना, इसकी व्याख्या मैं क्या करूँ। तो उर्मिला ने सवाल पूछा कि क्या इस प्रकार से प्रेम में मर जाना, अपने प्राण त्याग देना, क्या ये असफलता है, क्या ये फेलियर है, तो आप सोचना। ठीक है।
दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत पुराना गीत है, मैं इसको बीए में भी बहुत प्रेम से पढ़ा करता था। ये पहले हमारे इसमें था, 3rd ईयर में, अभी भी शायद पाठ्यक्रम में होगा। कहता है पतंग मन मारे, दीपक और पतंग की बात हो रही है, तो पतंगा मन मारकर कहता है, मन मारकर इसलिए कहता है कि उसको मालूम है कि जीना है तो उससे अलग रहकर और उससे साथ रहकर भी मरना ही है, ठीक है। तो कहता है पतंग मन मारे, तुम महान हो, तुम्हारी गाथाएं गाई जाती है, तुम प्रकाश देते हो, तुम्हारे शिक्षक से तुलना की जाती है, तुम्हारे ज्ञान से तुलना की जाती है, कबीर ने कितनी ही बार तुम्हारा नाम लिया है, दीपक तो महान है, पतंगे का कौन पूछता है। मैं लघु और मैं बहुत छोटा हूँ, पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, लेकिन क्या हमारे हाथ में मरना भी नहीं, एक ही तो चीज़ है हमारे हाथ में, मरना, क्या हम वो भी नहीं करें, हम वो तो कर ही सकते हैं। तुम महान हो, तुम पता नहीं क्या क्या करते हो, रोशनी देते हो, अंधेरे को चीर देते हो, है ना। घनी अमावस्या की काली रात का सामना करता है एक छोटा सा दीपक। बड़ी खतरनाक बातें हैं कवियों के यहाँ पे संसार में। मुझे कभी कभी ये जो दीपक है, अंकुर है, ये खतरनाक चीज़ है जितनी छोटी है। अंकुर के लिए तो मैंने आपको कभी एक पंक्ति बताई होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है कि यह अंकुर है ना, रवि को, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह अंकुर फोड़ धरा को, छोटा सा जो पौधा होता है अंकुर, वो फोड़ धरा को, पहली बात तो वो धरती को फोड़ के निकलता है। वो धरती को क्या निकलता है, पत्थर को फोड़ के निकल जाता है, काठ को फोड़ के कुमाड़ा में उग जाए वो, कई बार तो भाटा में का मतलब लो में, पता नहीं कहाँ कहाँ, वो रेल की पटरियों के बीच में यूँ खड़ा है ना। और छोटा सा इतना कच्चा कि आप उसको टच करें तो हो सकता है वो मर जाए, लेकिन वो बाहर निकल कर बड़े विराट आकाश में वो सूर्य के सामने यूँ खड़ा होकर, कौन है तू, बता, ओ मैं हूँ है ना। यह अंकुर रवि को फोड़ धरा को रवि को तकता, सूर्य को देखता है निर्भय, बिना किसी भय के, भय नहीं है उसको, है ना। ये बड़ी खतरनाक बात। उसी प्रकार से कितनी घोर अमावस्या की काली रात हो, घना अंधकार, एक छोटा सा दीपक उस अंधकार से लड़ता है, तो बड़ा महान है दीपक। लेकिन पतंगा कहता है मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, लेकिन क्या कुर्बानी देना भी हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारे हाथ में ही है। हम ज्ञान नहीं दे सकते, कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोई महान नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्राणों की बाजी तो दे ही सकते। शरण किसे छलता है, अगर मैं जिंदगी की शरण में जाऊं, अगर मैं अपने जीवन को बचाऊं, अगर मैं आश्रय लूं, तो ये तो छल होगा। और फिर किसे छलूंगा, अपने आप को ही तो छलूंगा। अगर मैं प्रेम को छोड़कर, अगर मैं अपने जीवन को बचाऊं, अगर मैं लोभ में पड़कर मरूं नहीं, अपने ज़िंदगी को बचा लूं, तो फिर मैं इस जीवन को बचाने के लिए कौन सी शरण दूंगा और किसको छलूंगा, खुद को ही छलूंगा, अपने आप से धोखा करूंगा। दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, उर्मिला का कथन है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, जब दीपक जलता है तो प्रकाश देता है और उजाला देता है, लोग उसके गीत गाते हैं, है ना। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, एक जीवन का एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है दीपक। लेकिन किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन पतंगे का क्या होगा, पतंगा उसके अंदर गिरा और मर गया, राख हो गया और एक काली लकीर के रूप में बच के रह गया, इतना ही तो रह गया। पतंगा जब उसके अंदर गिरा तो राख हो गया, तो काली लकीर बन के रह गया। किंतु पतंग भाग्य लिपि, किंतु पतंग के भाग्य में लिखा हुआ जो वो काला है, पतंग के भाग्य की जो लिपि है वो काली है, किसका वश चलता है। लेकिन इसका उपाय किसके पास, कोई उपाय नहीं है। ये सब अनिर्णित चीज़ें हैं, अनिर्णित वस्तुएं हैं। एक वो है जो जंगल में अपने जीवन में बड़ा महान ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, एक मैं हूँ जो कष्ट उतना ही भोगूंगी, लेकिन इसका कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई जिक्र, कहीं कोई, इसको सफलता नहीं माना जाएगा। लक्ष्मण ने जो किया उसको सफलता माना जाएगा, उर्मिला ने जो किया वो सफलता असफलता में कहीं भी गिनने योग्य नहीं है। तो जो पतंग करता है वो कहीं भी गिनती में नहीं आता, दीपक का तो गिनती में आता है, ठीक है। किसका बस चलता है, जगती वणिक वृत्ति ही रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति, वणिक का मतलब है बढ़िया, ठीक है।
और वृत्ति का मतलब है प्रवृत्ति। संसार है वो बढ़िया बुद्धि रखती है, उसे चाहती, जिससे चखती, जो उसको अच्छा लगता है उसे चाहती है, और काम नहीं, परिणाम निरखती। काम को नहीं देखती दुनिया, किसको देखती है? परिणाम को देखती है। बस मुझे यही खलता है। काम तो उर्मिला ने भी किया, काम तो उर्मिला का भी है, काम तो पतंग का भी है, काम लक्ष्मण का भी है, काम दीपक का भी है, लेकिन लोग परिणाम को देखते हैं। क्या दीपक रोशनी दे पाता है? दे पाता है। क्या पतंगा रोशनी दे पाता है? नहीं दे पाता है। क्या पतंगा किसी के जीवन में कोई बदलाव ला सकता है? नहीं ला सकता है। कुर्बानी भले ही दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता? ठीक है। तो काम नहीं, परिणाम नहीं रखती दुनिया है, वो संसार है, वो काम नहीं देखती, परिणाम को देखती है। मुझे इसी से कष्ट है। खलना मतलब कष्ट देना, मुझे इसी बात से तकलीफ है। दोनों ओर प्रेम पलता है। बाकी अपने कल पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। इसको बंद करेंगे।